के पंचमांश से पूर्वोक्त अंगों का निर्माण करें। एक मुख लिंग को बाहु रहित होना चाहिए। एक मुख लिंग में विस्तार के छठे अंश से मुख का निर्गमन हितकर कहा गया है। मुखयुक्त जितने भी लिंग हैं उन सब का शिरोभाग त्रिपुषाकार या कक्कुटांड के समान गोलाकार होना चाहिए। पिंडिका का लक्षण। श्री भगवान हयग्रीव कहते हैं, ब्रह्मन, अब मैं प्रतिमाओं की पिंडिका का लक्षण बता रहा हूं। पिंडिका लंबाई में तो प्रतिमा के बराबर होनी चाहिए और चौड़ाई में उससे आधी। उसकी ऊंचाई भी प्रतिमा की लंबाई से आधी हो और उस अर्धभाग के बराबर ही वो सुविस्तृत हो, अथवा उसका विस्तार लंबाई के तृतीयांश के तुल्य हो। उसके 1/3 भाग को लेकर मेखला बनावें। पानी बहने के लिए जो खात या गर्त हो उसका माप भी मेखला के ही तुल्य रहे। वो खात उत्तर दिशा की ओर कुछ नीचा होना चाहिए। पिंडिका के विस्तार के 1/4 भाग से जल के निकलने का मार्ग प्रणाल बनाना चाहिए। मूल भाग में उसका विस्तार मूल के ही बराबर हो, परंतु आगे जाकर वो आधा हो जाए। पिंडिका के विस्तार के 1/3 भाग के अथवा पिंडिका के आधे भाग के बराबर वो जलमार्ग हो। उसकी लंबाई प्रतिमा की लंबाई के तुल्य ही बताई गई है, अथवा प्रतिमा ही उसकी लंबाई के तुल्य हो। इस बात को अच्छी तरह समझकर उसका सूत्रपात करें। प्रतिमा की ऊंचाई पूर्ववत 16 भाग की संख्या के अनुसार करें। 6 और 2 अर्थात 8 भागों को नीचे के आधे अंग में गतार्थ करें। इससे ऊपर के 3 भागों को लेकर कंठ का निर्माण करें। शेष भागों को एक एक करके प्रतिष्ठा, निर्गम तथा पट्टिका आदि में विभाजित करें। ये सामान्य प्रतिमाओं में पिंडिका का लक्षण बताया गया है। प्रासाद के द्वार के दैर्घ्य विस्तार के अनुसार प्रतिमागृह का भी द्वार कहा गया है। प्रतिमाओं में हाथी और व्याल, सर्प या व्याघ्र आदि की मूर्तियों से युक्त तत्त देवता विषयक शोभा की रचना करें। श्रीहरि की पिंडिका भी सदा यथोचित शोभा से संपन्न बनाई जानी चाहिए। सभी देवताओं की प्रतिमाओं के लिए वही मान बताया जाता है जो विष्णु प्रतिमा के लिए कहा गया है, तथा संपूर्ण देवियों के लिए भी वही मान बताया जाता है जो लक्ष्मी जी की प्रतिमा के लिए कहा गया है। प्रतिष्ठा के अंगभूत मंडप निर्माण, तोरण, स्तंभ, कलश एवं ध्वज के स्थापन तथा 10 दिक्पाल याग का वर्णन। श्री भगवान हयग्रीव कहते हैं, ब्रह्मन, मैं प्रतिष्ठा के 5 अंगों का वर्णन करूंगा। प्रतिमा पुरुष का प्रतीक है तो पिंडिका प्रकृति का, अथवा प्रतिमा नारायण का स्वरूप है तो पिंडिका लक्ष्मी का। उन दोनों के योग को प्रतिष्ठा कहते हैं। इच्छा अनुरूप फल चाहने, इसलिए इच्छा अनुरूप फल चाहने वाले मनुष्यों द्वारा इष्ट देवता की प्रतिष्ठा स्थापना की जाती है। आचार्यों को चाहिए कि वो मंदिर के सामने गर्भसूत्र को निकालकर 8, 16 अथवा 20 हाथ का मंडप तैयार करें। इनमें 8 हाथ का मंडप निम्न, 16 हाथ का मध्यम और 20 हाथ का उत्तम माना गया है। मंडप में देवता के स्नान के लिए, कलश स्थापन के लिए तथा याग संबंधी द्रव्यों को रखने के लिए आधा स्थान सुरक्षित कर लें। फिर मंडप के आधे या तिहाई भाग में सुंदर वेदी बनावें। उसे बड़े बड़े कलशों, छोटे बड़े घड़ों और चंदौवे आदि से विभूषित करें। पंचगव्य से मंडप के भीतर के स्थानों को प्रोक्षण करके वहां सब सामग्री रखें। तत्पश्चात गुरुवस्त्र एवं माला आदि से अलंकृत हो भगवान विष्णु का ध्यान करके उसका पूजन करें। अंगूठी आदि भूषणों तथा प्रार्थना आदि से मूर्ति पालक विद्वानों का सत्कार करके कुंड कुंड पर उन्हें बिठावें। वे वेदों के पारंगत हों। चौकोर, अर्धचंद्र, गोलाकार अथवा कमल सदृश आकार वाले कुंडों पर उन विद्वानों को विराजमान करना चाहिए। पूर्व आदि दिशाओं में तोरण द्वार के लिए पीपल, गूलर, वट और प्लक्ष के वृक्ष का काष्ठ उपयोग करना चाहिए। पूर्व दिशा का द्वार सुशोभन नाम से प्रसिद्ध है। दक्षिण दिशा का द्वार सुभद्र कहा गया है। पश्चिम का द्वार सुकर्मा और उत्तर का सुहोत्र नाम से प्रसिद्ध है। ये सभी तोरण स्तंभ 5 हाथ ऊंचे होने चाहिए। ऊंचे होने चाहिए। इनकी स्थापना करके सियोना पृथुविनो इस मंत्र से पूजन करें। तोरण स्तंभ के मूल भाग में मंगल अंकुर, आम्र पल्लव,
यवांकुर आदि से युक्त कलश स्थापित करें। तोरण स्तंभ के ऊपरी भाग में सुदर्शन चक्र की स्थापना करें। इसके अतिरिक्त विद्वान पुरुषों को वहां 5 हाथ ध्वज स्थापित करना चाहिए। उस ध्वज की चौड़ा 16 अंगुल की हो। ध्वज स्थापित करना चाहिए। उस ध्वज की चौड़ाई 16 अंगुल की हो। सूर्यश्रेष्ठ, उस ध्वज का दंड 7 हाथ ऊंचा होना चाहिए। अरुण वर्ण, अग्निवर्ण, धूम्रवर्ण, कृष्ण शुक्ल, पीत, रक्त तथा श्वेत, ये वर्ण क्रमशः पूर्वादि दिशाओं में ध्वज में होने चाहिए। कुमुद, कुमुदाक्ष, पुंडरिक, वामन, शंकु, कुकर्ण, सर्वत्र नेत्र, सम्मुख, सुप्रतिष्ठित, ये क्रमशः पूर्व आदि ध्वजों के पूजनीय देवता हैं। इनमें करोड़ों दिव्य गुण विद्यमान हैं। कलश ऐसे पके हुए हों कि सुपक्व बिंब फल के समान लाल दिखाई देते हों। वे एक एक आढ़क जल से पूर्णतः भरे हों। उनकी संख्या 128 हो। उनके स्थापना ऐसे समय करनी चाहिए जबकि कालदंड नामक योग न हो। उन सभी कलशों में सुवर्ण डाला गया हो। उनके कंठ भाग में वस्त्र लपेटे गए हों। वे जलपूर्ण कलश तोरण से बाहर स्थापित किए जाएं। वेदी के पूर्व आदि दिशाओं तथा कोणों में भी कलश स्थापित करने चाहिए। पहले पूर्वादि चारों दिशाओं में 4 कलश स्थापित करें। उस समय आजिघ्र कलशम आदि मंत्र का पाठ करना चाहिए। उन कलशों में पूर्वादि दिशाओं के क्रम से इंद्र आदि दिक्पालों का आवाहन पूर्वक पूजन करें। इंद्र का आवाहन करते समय इस प्रकार कहें: ऐरावत हाथी पर बैठे और हाथ में वज्र धारण किए देवराज इंद्र, यहाँ आइए और अन्य देवताओं के साथ मेरे पूर्व द्वार की रक्षा कीजिए। देवताओं सहित आपको नमस्कार है। इस तरह आवाहन करके विद्वान पुरुष त्रातारमिंद्रम इत्यादि मंत्र से उनकी अर्चना एवं आराधना करें। इसके बाद निम्नांकित रूप से अग्नि देवता का आवाहन करें: बकरे पर आरूढ़ शक्तिशाली एवं बलशाली अग्निदेव, आइए और देवताओं के साथ अग्निकोण की रक्षा कीजिए। ये पूजा ग्रहण कीजिए, आपको नमस्कार है। तदनंतर अग्निमूर्धा इत्यादि से अथवा अग्नेय नमः इस मंत्र से अग्नि की पूजा करें। यमराज का आवाहन: महेश पर आरूढ़ दंडधारी महाबली सूर्यपुत्र यम, आप यहाँ पधारिए और दक्षिण द्वार की रक्षा कीजिए, आपको नमस्कार है। इस प्रकार आवाहन करके वैवस्वत संगमनम इत्यादि मंत्र से यमराज की पूजा करें। नियति का आवाहन: बल और वाहन से संपन्न खड्गधारी नियति, आइए, आपके लिए ये अर्ध है, ये पाद्य है, आप नैऋत्य दिशा की रक्षा कीजिए। इस तरह आवाहन करके ऐश ने नृत्य इत्यादि से मनुष्य अर्ध आदि उपचारों द्वारा नैऋत्य की पूजा करें। वरुण का आवाहन: मकर पर आरूढ़ पाशधारी महाबली वरुण देव, आइए और पश्चिम द्वार की रक्षा कीजिए, आपको नमस्कार है। इस प्रकार आवाहन करके उरुम ही राजा वरुण इत्यादि मंत्रों द्वारा आचार्य वरुण देवता का अर्ध आदि से पूजन करें। वायु देवता का आवाहन: अपने वाहन पर आरूढ़ ध्वजधारी महाबली वायुदेव, आइए और देवताओं तथा मरुदगणों के साथ वायव्य कोण की रक्षा कीजिए, आपको नमस्कार है। वात, आवातु इत्यादि वैदिक मंत्र से अथवा ओम नमो वायवे इस मंत्र से वायु की पूजा करें। सोम का आवाहन: बल और वाहन से संपन्न गदाधारी सोम, आप यहाँ पधारिए और उत्तर द्वार की रक्षा कीजिए, कुबेर सहित आपको नमस्कार है। इस प्रकार आवाहन करके सोमम राजानम इत्यादि से अथवा सोमाय नमः इस मंत्र से सोम की पूजा करें। ईशान का आवाहन: वृषभ पर आरूढ़ महाबलशाली शूलधारी ईशान, पधारिए और यज्ञ मंडप की ईशान दिशा का संरक्षण कीजिए, आपको नमस्कार है। इस प्रकार आवाहन करके ईशानमय इत्यादि से अथवा ईशानाय नमः इस मंत्र से ईशान देवता का पूजन करें। ब्रह्मा का आवाहन: हाथ के अग्रभाग में सुरुक और सुरवा लेकर हंस पर आरूढ़ हुए अजन्मा ब्रह्मा जी, आइए और लोक सहित यज्ञ मंडप की उधर्व दिशा की रक्षा कीजिए, आपको नमस्कार है। इस प्रकार आवाहन करके हिरण्यगर्भ इत्यादि से अथवा नमस्ते ब्राह्मणे इस मंत्र से ब्रह्मा जी का पूजा करें। अनंत का आवाहन: कच्छप की पीठ पर विराजमान नागगणों के अधिपति चक्रधारी अनंत, आइए और नीचे की दिशा की रक्षा कीजिए,
अनंतेश्वर आपको नमस्कार है। इस प्रकार आवाहन करके नमोस्तु सर्वभ्ये आपको नमस्कार है। इस प्रकार आवाहन करके नमोस्तु सर्वभ्यः इत्यादि से अथवा अनंताय नमः इस मंत्र से भगवान अंतस की पूजा करें। इस मंत्र से भगवान अनंत की पूजा करें। कलशाधिवास की विधि का वर्णन। श्री भगवान हयग्रीव कहते हैं, ब्राह्मण प्रतिष्ठा के लिए अथवा देव पूजन के लिए जिस भूमि को ग्रहण करें, वहां नारसिंह मंत्र का पाठ करते हुए राक्षसों का अपसारण करने वाले अक्षत और सरसों छींटे तथा पंचगव्य से उस भूमि का प्रोक्षण करें। रत्नयुक्त कलश पर अंग देवताओं सहित श्रीहरि का पूजन करके वहां अस्त्र मंत्र से 108 करकों कमंडलों का पूजन करें। अविच्छिन्न धारा से वेदी का सेचन करके वहां व्रीहि धान जौ आदि का संस्कार पूर्वक बिखेरें तथा कलश को प्रदक्षिणा क्रम से घुमाकर उस बिखरे हुए अन्न के ऊपर स्थापित करें। वस्त्रवेष्टिष्ट कलश पर पुनः भगवान विष्णु और लक्ष्मी की पूजा करें। तत्पश्चात योगे योगे इत्यादि मंत्र से मंडल में शैया स्थापित करें। स्नान मंडप में कुश के ऊपर शैया और शैया के ऊपर तूलिका रुई भरा गद्दा बिछाकर दिशाओं और विदिशाओं में विद्यापतियों भगवान विष्णु के सहित विभिन्न विग्रहों का पूजन करें। पूर्वादि दिशाओं में क्रमशः विष्णु, मधुसूदन, त्रिविक्रम और वामन का तथा अग्नि आदि कोणों में क्रमशः श्रीधर, ऋषिकेश, पद्मनाभ एवं दामोदर का पूजन करें। दामोदर का पूजन ईशान कोण में होना चाहिए। इस तरह पूजन करने के पश्चात स्नान मंडप के भीतर ईशान कोण में स्थित तथा वेदी से विभूषित 4 कलशों में स्नानोपयोगी सभी द्रव्यों को लाकर डालें। उन कलशों को चारों दिशाओं में विराजमान कर दें। भगवान के अभिषेक के लिए संचित किए गए वे कलश बड़े आदर के साथ रखने योग्य हैं। पूर्व दिशा के कलश में बड़, गूलर, पीपल, चंपा, अशोक, श्रीदुम, विल्व, पलाश, अर्जुन, पाकड़, कदम्ब, मौलसरी और आम के पल्लवों को लाकर डालें। दक्षिण के कलश में कमल, रोचना, दुर्वा, कुश की मुट्ठी, जाति पुष्प, कुंद, श्वेत चंदन, रक्त चंदन, सरसों, तगर और अक्षत डालें। पश्चिम के कलश में सोना, चांदी, समुद्रगामिनी नदी के दोनों तटों की मिट्टी, विशेषतः गंगा की मृतिका, गोबर, जौ, अगहनी, धान का चावल और तिल छोड़ें। उत्तर के कलश में विष्णुपर्णी, भूमि आवला, शालपर्णी, सरिवन, भृंगराज, भंगरैया, शतावरी, सहदेवी, सहदैया, बच, सिंह, कटेरिया, अड़सा, बला, खरेटी, व्याघ्री, कटेहरी और लक्ष्मणा इन औषधियों को छोड़ें। ईशान कोणवर्ती अन्य कलश में मांगलिक वस्तुएं छोड़ें। अग्निकोणस्थ दूसरे कलश में बांबी आदि 7 स्थानों की मिट्टी छोड़ें। नैवृत्त कोणवर्ती अन्य कलश में गंगा जी की बालू और जल डालें तथा वायव्य कोणवर्ती अन्य कलश में सूकर, वृषभ और गजराज के दांत एवं सिंगों द्वारा कोड़ी हुई मिट्टी, कमल के जड़ के पास की मिट्टी तथा इतर कलश में कुश के मूल भाग के मृतिका डालें। इसी तरह किसी कलश में तीर्थ और पर्वतों के मृतिकाओं से युक्त जल डालें। किसी में नाग केसर के फूल और केसर छोड़ें। किसी कलश में चंदन, अगुर और कपूर से पूरित जल भरें और उसमें वैदूर्य, विद्रुम, मुक्ता, स्फटिक तथा वज्र, हीरा ये 5 रत्न डालें। इन सब को एक कलश में डालकर उसी के ऊपर इष्ट देवता की स्थापना करें। अन्य कलश में नदी, नद और तालाबों के जल से युक्त जल छोड़ें। 81 पद वाले वास्तुमंडल में अनन्यान्य कलशों की स्थापना करें। वे कलश गंधोदक आदि से पूर्ण हों। उन सबको श्री सूत से अभिमंत्रित करें। जौ, सरसों, गंध, कुशाग्र, अक्षत, तिल, फल और पुष्प इन सबको अर्ध के लिए पात्र विशेष में संचित करके पूर्व दिशा की ओर रख दें। कमल, श्यामला, दुर्वादल, विष्णुक्रांता और कुश इन सबको पाद्य निवेदन के लिए दक्षिण भाग में स्थापित करें। मधुपर्क पश्चिम दिशा में रखें। कंगोल, लवंग और सुंदर जायफल इन सबको आचमन के उपयोग के लिए उत्तर दिशा में रखें। अग्निकोण में दुर्वा और अक्षत से युक्त एक पात निराजना आरती उतारने के लिए रखें। वायव्य कोण में ऊर्ध्वतन पात्र और ईशान कोण में गंधपिष्ट से युक्त पात्र रखें। कलश में सुरमांसी, जटामांसी, आंवला, सरदेहिया तथा हल्दी आदि छोड़ें। निराजना के लिए 68 दीपों की स्थापना करें।
शंख तथा धातु निर्मित चक्र, श्रीवत्स, वज्र एवं कमल पुष्प आदि रंग बिरंगे पुष्प सुवर्ण आदि के पात्र में सज्जित करके रखें। भगवती ग्रह को स्नान और शयन कराने की विधि। श्री भगवान हयग्रीव कहते हैं, ब्राह्मण आचार्य ईशान कोण में एक होम कुंड तैयार करें और उसमें वैष्णव अग्नि की स्थापना करें। तदनंतर गायत्री मंत्र से 108 आहुतियां देकर संपात विधि से कलशों का प्रोक्षण करें। तदनंतर मूर्ति पालक विद्वानों तथा शिल्पियों सहित यजमान बाजे गाजे के साथ कारुशाला कारीगर की कर्मशाला में जाएं। वहां प्रतिमावर्ती इष्ट देवता के दाहिने हाथ में कौतुक सूत्र कंकण आदि बांधे। उसे बांधते समय विष्णवे शिपि विष्टाय नमः इस मंत्र का पाठ करें। उस समय आचार्य के हाथ में भी ऊनी सूत, सरसों और रेशमी वस्त्र से कौतुक बांध देना चाहिए। मंडल में सवस्त्र प्रतिमा की स्थापना और पूजा करके उसकी स्तुति करते हुए कहें, विश्वकर्मा की बनाई हुई देवेश्वरी प्रतिमा तुम्हें नमस्कार है। संपूर्ण जगत को प्रभावित करने वाली जगदम्बा तुम्हें मेरा बारंबार प्रणाम है। ईश्वरी, मैं तुम में निरामय नारायण देव का पूजन करता हूँ, अतः शिल्प संबंधी दोषों से रहित हो, अतः मेरे लिए सदा समृद्धशालिनी बनी रहो। इस तरह प्रार्थना करके प्रतिमा को स्नान मंडप में ले जाए। शिल्पी को यथेष्ट द्रव्य देकर संतुष्ट करें। गुरु को गोदान दें। चित्रम देवाना इत्यादि मंत्र से प्रतिमा का नेत्रोन्मिलन करें। अग्निज्योति इत्यादि मंत्र से दृष्टि संचार करें। फिर भद्रपीठ पर प्रतिमा को स्थापित करें। तत्पश्चात आचार्य श्वेत पुष्प, घी, सरसों, दुर्वादल तथा कुशाग्र इष्टदेव के सिर पर चढ़ावें। इसके बाद मधुवाता इत्यादि मंत्र से गुरु प्रतिमा के नेत्रों में अंजन करें। उस समय हिरण्यगर्भ इत्यादि तथा इमा में वरुण इत्यादि मंत्रों का कीर्तन करें। तत्पश्चात पुनः धृतवती ऋचा का पाठ करते हुए धृत का अभ्यंग लगावें। इसके बाद मसूर के बेसन से उपटन का काम लेकर अतो देवाः इत्यादि मंत्र का कीर्तन करें। फिर सप्त से अग्नि इत्यादि मंत्र बोलकर गुरु गर्म जल से प्रतिमा का प्रक्षालन करें। तदनंतर दुप्रदादीव इत्यादि मंत्र से अनुलेपन और अपोहिष्टा इत्यादि से अभिषेक करें। अभिषेक के पश्चात नदी एवं तीर्थ के जल से स्नान कराकर पावमानी ऋचा का पाठ करते हुए रत्न स्पर्श से युक्त जल द्वारा स्नान करावे। समुद्रम गच्छ स्वाहा इत्यादि मंत्र पढ़कर तीर्थ की मृतिका और कलश के जल से स्नान करावे। श नो देवी इत्यादि द्वारा तथा गायत्री मंत्र से गर्म जल के द्वारा इष्ट देव की प्रतिमा को नहलावें। हिरण्यगर्भ इत्यादि मंत्र से 5 प्रकार की मृतिकाओं द्वारा परमेश्वर को स्नान करावें। इसके बाद इमं में गंगे यमुने इत्यादि मंत्र से बालू का मिश्रित जल के द्वारा तथा तद विष्णु इत्यादि मंत्र से बांबी की मिट्टी मिले हुए जल से पूर्ण घटक के द्वारा भगवान को स्नान करावें। या औषधि इत्यादि मंत्र से औषधि मिश्रित जल के द्वारा यज्ञ इत्यादि मंत्र से आंवले आदि कैसैले पदार्थों से मिश्रित जल के द्वारा पयम पृथिव्यायम इत्यादि मंत्र से पंचगव्यों द्वारा तथा या फलिनी इत्यादि मंत्र से फल मिश्रित जल के द्वारा भगवान को नहलावें। विक्षत चक्षु इत्यादि मंत्र से उत्तरवर्ती कलश द्वारा, सोमम राजानम इत्यादि मंत्र से पूर्ववर्ती कलश द्वारा, विष्णु रराटमसि इत्यादि मंत्र से दक्षिणवर्ती कलश द्वारा तथा हम सह शुचिपद इत्यादि मंत्र से पश्चिमवर्ती कलश द्वारा भगवान को उद्धर्तन स्नान करावे। मुद्धारम दिवो इत्यादि मंत्र से आंवले मिले हुए जल के द्वारा, मानस्तोक इत्यादि मंत्र से जटामान से मिश्रित जल के द्वारा, गंधम द्वाराम इत्यादि मंत्र से गंध मिश्रित जल के द्वारा तथा इदमापम इत्यादि मंत्र से 81 पदों वाले वास्तुमंडल में रखे गए कलशों द्वारा भगवान को नहलावे। इस प्रकार स्नान के पश्चात भगवान को संबोधित करके कहें, भगवान समस्त लोगों पर अनुग्रह करने वाले सर्वव्यापी वासुदेव, आइए आइए इस यज्ञ भाग को ग्रहण कीजिए, आपको नमस्कार है। इस प्रकार देवेश्वर का आह्वान करके उनके हाथ में बंधा हुआ मंगलसूत्र खोल दें। उसे खोलते समय मुयंचामिवा इस मंत्र का पाठ करें। इसी मंत्र से आचार्य का भी कौतुक सूत्र खोल दें। तदनंतर हिरण्यमयेन इत्यादि मंत्र से पाद्य और अतो देवाः इत्यादि मंत्र से अर्ध दें। फिर मधुवाता इत्यादि से मंत्र से मधुपर्क देकर मयि ग्रहमी इत्यादि मंत्र से आचमन करें। तत्पश्चात
विद्वान पुरुष अक्षन्नमी ददंत इत्यादि मंत्र पढ़कर भगवान के श्री अंगों पर दुर्वा एवं अक्षत बिखेरे। कांडात इत्यादि मंत्र से निर्मच्छन करे। गंधवती इत्यादि से गंध अर्पित करे। उन्नयामी इस मंत्र से फूलमाला और इदम विष्णु इत्यादि मंत्र से पवित्र अर्पित करे। बृहस्पति इत्यादि मंत्र से एक जोड़ा वस्त्र चढ़ावे। वेदाहमतेम इत्यादि से उत्तरी अर्पित करे। महाव्रतेन इस मंत्र से फूल और औषध इन सब को चढ़ावे। तदनंतर धुरास्य इस मंत्र से धूप दे। विभ्राट सूक्त से अंजन अर्पित करे। युज्यंती इत्यादि मंत्र से तिलक लगावे तथा दीर्घत्वाय इस मंत्र से फूलमाला चढ़ावे। इंद्रम क्षत्रमपि इत्यादि मंत्र से छत्र, विराट मंत्र से दर्पण, विकर्ण मंत्र से चमर तथा रथंतर साम मंत्र से आभूषण निवेदित करे। वायु देवता संबंधी मंत्रों द्वारा व्यंजन मुन्यामी त्वा इस मंत्र से फूल तथा वेदादि युक्त पुरुष सूक्त के मंत्रों द्वारा श्री हरि की स्तुति करे। ये सारी वस्तुएं पिंडिका आदि पर तथा शिवादि देवताओं पर इसी प्रकार चढ़ावें। भगवान को उठाते समय सौपर्ण सूक्त का पाठ करें। प्रभु उठिए ऐसा कहकर भगवान को उठावे और मंडप में शैया पर ले जाएं। उस समय शकुनी सूक्त का पाठ करें। ब्रह्मरथ एवं पालकी आदि के द्वारा भगवान को शैया पर ले जाना चाहिए। अतो देवा इस सूक्त से तथा श्रेष्ठ ते लक्ष्मीश्च से प्रतिमा एवं पिंडिका को शैया पर पधरावे। तदनंतर भगवान विष्णु के लिए निष्कलीकरण की क्रिया संपादित करें। सिंह, वृषभ, हाथी, व्यंजन, कलश, वैजंती, पताका, भेदी तथा दीपक ये 8 मंगल सूचक वस्तुएं हैं। इन सब वस्तुओं को अश्वसूतक का पाठ कराते हुए भगवान को दिखावे। श्रीपाद, त्रिपाद इत्यादि मंत्र से भगवान के चरण प्रांत में उखा, पात्र विशेष का ढक्कन, अंबिका कड़ाही, दर्विका करछूल, पात्र ओखली, मुसल, सील, झाड़ू, भोजन पात्र तथा घर के अन्य सामान रखें। उनके सिर की ओर वस्त्र और रत्न से युक्त एक कलश स्थापित करें जो खांड और खाद्य पदार्थ से भरा हुआ हो। उस घट की निद्रा संज्ञा होती है। इस प्रकार भगवान के शयन की विधि बताई गई है। अधिवास विधि का वर्णन। श्री भगवान हयग्रीव कहते हैं, ब्रह्मन श्री हरि का सांधिकरण अधिवासन कहलाता है। साधक का यह चिंतन है कि मैं अथवा मेरा आत्मा सर्वज्ञ सर्वव्यापी पुरुषोत्तम रूप है। इस प्रकार भावना करके आत्मा की ओम इस नाम के द्वारा प्रतिपादित होने वाले परमात्मा के साथ एकता करें। तदनंतर चैतन्याभिमानिनी जीव शक्ति को पृथक करके आत्मा के साथ उसकी एकता करें। ऐसा करके स्वात्म रूप सर्वव्यापी परमेश्वर में उसे जोड़ दें। तत्पश्चात प्राणवायु द्वारा लम बीजात्मक पृथ्वी को अग्निबीज रम के चिंतन द्वारा प्रकट हुई अग्नि में जला दें। अर्थात ये भावना करें कि पृथ्वी का अग्नि में लय हो गया, फिर वायु में अग्नि को विलीन करें और आकाश में वायु का लय कर दें। अभिभूत, अभिदैव तथा आध्यात्म वैभव के साथ समस्त भूतों को तन्मात्राओं में विलीन करके विद्वान पुरुष आकाश में उन सब का क्रमशः संहार करें। इसके बाद आकाश का मन में, मन का अहंकार में, अहंकार का महतत्व में और महतत्व का अव्याकृत प्रकृति में लय करें। अव्याकृत प्रकृति अथवा माया को ज्ञान स्वरूप परमात्मा में विलीन करें। उन्हें परमात्मा को वासुदेव कहा गया है। इस शब्द स्वरूप भगवान वासुदेव ने सृष्टि की इच्छा से उस अव्याकृत माया का आश्रय ले स्पर्श संज्ञक संकर्षण को प्रकट किया। संकर्षण ने माया को शुद्ध करके तेजोरूप प्रद्युम्न की सृष्टि की। प्रद्युम्न ने रस स्वरूप अनिरुद्ध को और अनिरुद्ध ने गंध स्वरूप ब्रह्मा को जन्म दिया। ब्रह्मा ने सबसे पहले जल की सृष्टि की। उस जल में उन्होंने 5 भूतों से युक्त हिरण्यमय अंड को उत्पन्न किया। उस अंड में जीव शक्ति का संचार हुआ। ये वही जीव शक्ति है जिसका आत्मा में पहले उपसंहार बताया गया है। जीव के साथ प्राण का संयोग होने पर वो वृत्तिमान कहलाता है। व्याहृति संज्ञक जीव प्राणों में स्थित होकर आध्यात्मिक पुरुष कहा गया है। उससे प्राण युक्त बुद्धि उत्पन्न हुई जो 8 वृत्ति वाली बताई गई है। उस बुद्धि से अहंकार का और अहंकार से मन का प्रादुर्भाव हुआ। मन से संकल्पादि युक्त 5 विषय प्रकट हुए जिनके नाम इस प्रकार हैं: शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध। इन सब ने ज्ञान शक्ति से संपन्न 5 इंद्रियों को प्रकट किया जिनके नाम हैं त्वक, श्रोत, घ्राण, नेत्र और जिह्वा। इन सबको ज्ञानेंद्रियां कहा गया है। 2 पैर, गुदा, 2 हाथ, वाक और उपस्थ ये 5 कर्मेंद्रियां हैं। इन पंचभूतों के नाम सुनो: आकाश, वायु, तेज, जल और पृथ्वी। ये 5 भूत हैं। इनके ही द्वारा सबका आधारभूत स्थूल शरीर उत्पन्न होता है।
इन तत्वों के वाचक जो उत्तम बीज मंत्र हैं उनका न्यास के लिए यहाँ वर्णन किया जाता है। मम, ये बीज जीव स्वरूप अथवा जीव तत्व का वाचक है। वो संपूर्ण शरीर में व्यापक है। इस भावना के साथ उक्त बीज का संपूर्ण देह में व्यापक न्यास करना चाहिए। भम, ये प्राण तत्व का प्रतीक है। ये जीव की उपाधि में स्थित है, अतः इसका वही न्यास करना चाहिए। विद्वान पुरुष बुद्धि तत्व के बोधक बकार अथवा बम बीज का हृदय में न्यास करें। पकार पम अहंकार का स्वरूप है, अतः उसका भी हृदय में ही न्यास करें। संकल्प के कारणभूत मनस्तत्व रूप पकार पम का भी वही न्यास करें। शब्द तन्मात्रा के बोधक नकार का मस्तक में और स्पर्श रूप धकार धम का मुख प्रदेश में न्यास करें। रूप तत्व के वाचक दकार दम का नेत्र प्रांत में और रस तन्मात्रा के बोधक थकार थम का वस्ति देश मूत्राशय में न्यास करें। गंध तन्मात्रा स्वरूप तकार तम का पिंडलियों में न्यास करें। णकार ण का दोनों कानों में न्यास करके ढकार का त्वचा में न्यास करें। डकार डम का दोनों नेत्रों में, ठकार ठम का रसना में, टकार टम का नासिका में और यंकार का वाग्नेन्द्रिय में न्यास करें। विद्वान पुरुष पाणी तत्व रूप झकार झम का दोनों हाथों में न्यास करके जकार जंग का दोनों पैरों में, छम का पायु में और चम का उपस्थ में न्यास करें। डंकार डंग पृथ्वी तत्व का प्रतीक है, उसका युगल चरणों में न्यास करें। धकार धम का वास्ति में और तेज तत्व रूप का हृदय में न्यास करें। खकार वायु तत्व का प्रतीक है, उसका नासिका में न्यास करें। ककार कम का आकाश तत्व रूप है, विद्वान पुरुष उसका सदा ही मस्तक में न्यास करें। हृदय कमल में सूर्य देवता संबंधी यम बीज का न्यास करके हृदय से निकली हुई जो 72,000 नाड़ियां हैं उनमें षोडश कलाओं से युक्त सकार सम का न्यास करें। उसके मध्य भाग में मंत्रज्ञ पुरुष बिंदु स्वरूप बहिर्मंडल का चिंतन करें। सूर्यश्रेष्ठ उसमें प्रणव सहित हकार हम का न्यास करें। ओम आम नमः परमेष्ठ्याम नमः। ओम आम नमः पुरुषत्वाम नमः। ओम वाम नमः नियत्या नमः। ओम नाम नमो विश्वाश्वात्मने। ओम नमो सर्वात्मने नमः। ये 5 शक्तियां बताई गई है। स्नान कर्म में प्रथमा शक्ति की योजना करनी चाहिए, आसन कर्म में द्वितीया, शयन में तृतीया, यान कर्म में चतुर्थी और अर्चना काल में पंचमी शक्ति का प्रयोग करना चाहिए। ये 5 उपनिषद हैं। इनके मध्य में मंत्र में श्री हरि का ध्यान करके शकार शम का न्यास करें। तदनंतर जिस मूर्ति की स्थापना की जाती है उसके मूल मंत्र का न्यास करना चाहिए। भगवान विष्णु की स्थापना में ओम नमो भगवते वासुदेवाय ये मूल मंत्र है। मस्तक, नासिका, ललाट, मुख, कंठ, हृदय, 2 भुजा, 2 पिंडली और 2 चरणों में क्रमशः उक्त मूल मंत्र के एक एक अक्षर का न्यास करना चाहिए। तत्पश्चात केशव का मस्तक में न्यास करें, नारायण का मुख में, माधव का ग्रीवा में और गोविंदा का दोनों भुजाओं में न्यास करके विष्णु का हृदय में न्यास करें। पृष्ठभाग में मधुसूदन का, जठर में वामन का और कटी में त्रिविक्रम का न्यास करके जंघा, पिंडली में श्रीधर का न्यास करें। दक्षिण भाग में ऋषिकेश का, गुल्फ में पद्मनाभ का और दोनों चरणों में दामोदर का न्यास करने के पश्चात हृदयादि षडंग न्यास करें। सत्पुरुषों में श्रेष्ठ ब्रह्मा जी ये आदि मूर्ति के लिए न्यास का साधारण क्रम बताया गया है, अथवा जिस देवता की स्थापना का आरंभ हो उसी के मूल मंत्र से मूर्ति के सजीवीकरण की क्रिया करनी चाहिए। जिस मूर्ति का जो नाम हो उसके आदि अक्षर का 12 स्वरों से भेदन करके अंगों की कल्पना करनी चाहिए। देवेश्वर हृदय आदि अंगों का तथा 12 अक्षर वाले मूल मंत्र का एवं तत्वों का जैसे देवता के विग्रह में न्यास करें वैसे ही अपने शरीर में भी करें। तत्पश्चात चक्राकार पद्म मंडल में भगवान विष्णु का गंध आदि से पूजन करें। पूर्ववत शरीर और वस्त्राभूषणों सहित भगवान के आसन का ध्यान करें। ऊपरी भाग में 12 औरों से युक्त सुदर्शन चक्र का चिंतन करें। वो चक्र 3 नाभि और 2 नेमियों से युक्त है, साथ ही 12 स्वरों से संपन्न है। इस प्रकार चक्र का चिंतन करने के पश्चात विद्वान पुरुष पृष्ठदेश में प्रकृति आदि का निवेश करें। फिर अरों के अग्रभाग में 12 सूर्यों का पूजन करें। तदनंतर वहां 16 कलाओं से युक्त सोम का ध्यान करें। चक्र की नाभि में 3 वसन, वस्त्र या वास स्थान का चिंतन करें। तत्पश्चात श्रेष्ठ आचार्य पद्म के भीतर 12 दल पद्म का चिंतन करें। उस पद्म में पुरुष शक्ति का ध्यान करके उसकी पूजा करें। फिर प्रतिमा में श्रीहरि का न्यास करके गुरु वहां श्रीहरि तथा अन्य देवताओं का पूजन करें। गंध पुष्प आदि उपचारों से अंग और आवरणों सहित इष्ट देव का भली भांति पूजन करना चाहिए। 12 मंत्र के एक एक अक्षर को बीज रूप में परिवर्तित करके उनके द्वारा केशव आदि भगवत विग्रहों की क्रमशः पूजा करें। 12 अरों से युक्त मंडल में लोकपाल आदि की भी क्रम से अर्चना करें। तदनंतर द्विज, गंध, पुष्प आदि उपचारों द्वारा
पुरुष सूक्त से प्रतिमा की पूजा करें और श्री सूक्त से पिंडिका की। इसके बाद जनन आदि के क्रम से वैष्णव अग्नि को प्रकट करें। तदनंतर विष्णु देवता संबंधी मंत्रों द्वारा अग्नि में आहुति देकर विद्वान पुरुष शांति जल तैयार करें और उसे प्रतिमा के मस्तक पर छिड़क कर अग्नि का प्राणायाम करें। विद्वान पुरुष को चाहिए कि अग्निम दूतम इत्यादि मंत्र से दक्षिण कुंड में अग्नि प्राणायाम करें, पूर्व कुंड में अग्निमग्निनम इत्यादि मंत्र से और उत्तर कुंड में अग्निमग्निम हविबंभी इत्यादि मंत्र से अग्नि का प्राणायाम करें। अग्नि प्राणायाम काल में त्वमग्गे धूमिभ्यः इत्यादि मंत्र का पाठ किया जाता है। प्रत्येक कुंड में प्रणव के उच्चारण पूर्वक पलाश की 1008 समिधाओं का तथा जौ आदि के भी होम करें। व्याहति मंत्र से धृत मिश्रित तिलों का और मूल मंत्र से घी का हवन करें। तत्पश्चात मधुत्रय घी, शहद और चीनी से शांति होम करें। द्वादशाक्षर मंत्र से दोनों पैर, नाभि, हृदय और मस्तक का स्पर्श करें। घी, दही और दूध की आहुति देकर मस्तक का स्पर्श करें। तत्पश्चात मस्तक, नाभि और चरणों का स्पर्श करके क्रमशः गंगा, यमुना, गोदावरी और सरस्वती इन 4 नदियों की स्थापना करें। विष्णु गायत्री से अग्नि को प्रज्वलित करें और गायत्री मंत्र से उस अग्नि में चरु पकावें। गायत्री से ही होम और बलि दें। तदनंतर ब्राह्मणों को भोजन करावें। मासाधिपति 12 आदित्यों की तुष्टि के लिए आचार्य को सुवर्ण और गौ की दक्षिणा दें। दिक्पालों को बलि देकर रात में जागरण करें। उस समय वेद पाठ और गीत कीर्तन आदि करता रहे। इस प्रकार अधिवासन कर्म का संपादन करने पर मनुष्य संपूर्ण फलों का भागी होता है। वासुदेव आदि देवताओं के स्थापन की साधारण विधि। श्री भगवान हयग्रीव कहते हैं, ब्राह्मण पिंडिका की स्थापना के लिए विद्वान पुरुष मंदिर के गर्भगृह को 7 भागों में विभक्त करें और ब्रह्म भाग में प्रतिमा को स्थापित करें। देव, मनुष्य और पिशाच भागों में कदापि उसकी स्थापना नहीं करनी चाहिए। ब्राह्मण ब्रह्म भाग का कुछ अंश छोड़कर तथा देवभाग और मनुष्य भागों में से कुछ अंश लेकर उस भूमि में यत्न पूर्वक पिंडिका का स्थापित करनी चाहिए। नपुंसक शिला में रत्नन्यास करें। नृसिंह मंत्र से हवन करके उसी से रत्नन्यास भी करें। व्रीहि, रत्न, लोह आदि धातु और चंदन आदि पदार्थों को पूर्वादि दिशाओं तथा मध्य में बने हुए 9 कुंडों में अपनी रुचि के अनुसार छोड़ें। तदनंतर इंद्र आदि के मंत्रों से पूर्वादि दिशाओं के गर्त को गुकुल से आवृत करके रतन्यास की विधि संपन्न करने के पश्चात गुरु शलाका सहित कुश समूहों और सहदेव नामक औषध के द्वारा प्रतिमा को अच्छी तरह मले और झाड़ पोछ करें। बाहर भीतर से संस्कार सफाई करके पंचगव्य द्वारा उसकी शुद्धि करें। इसके बाद कुशोदक नदी के जल एवं तीर्थ जल से उस प्रतिमा का प्रोक्षण करें। होम के लिए बालू द्वारा एक वेदी बनावें जो सब ओर से 1.5 हाथ की लंबी चौड़ी हो। वो वेदी चौकोर एवं सुंदर शोभा से संपन्न हो। 8 दिशाओं में यथास्थान कलशों का भी स्थापित करें। उस पूर्वादि कलशों को 8 प्रकार के रंगों से सुसज्जित करें। तत्पश्चात अग्नि ले आकर वेदी पर उसकी स्थापना करें और पुष्कंडिका द्वारा संस्कार करके उस अग्नि में त्वमग्ने धूभी इत्यादि से तथा गायत्री मंत्र से समिधाओं का हवन करें। अष्टाक्षर मंत्र से अष्टोत्तर शत घी की आहुति दे, पूर्णाहुति प्रदान करें। तत्पश्चात मूल मंत्र से 100 बार अभिमंत्रित किए गए शांति जल को आम्र पल्लवों द्वारा लेकर इष्ट देवता के मस्तक पर अभिषेक करें। अभिषेक काल में श्रेष्ठ्यश्च ते लक्ष्मीश्च इत्यादि ऋचा का पाठ करता रहे। उत्तिष्ठ ब्रह्मणास्पते इस मंत्र से प्रतिमा को उठाकर ब्रह्मरथ पर रखे और तद विष्णु इत्यादि मंत्र से उक्त रथ द्वारा उसे मंदिर की ओर ले जाएं। वहां श्रीहरि की उस प्रतिमा को शिविका पालकी में पधार कर नगर आदि में घुमावें और गीत वाद्य एवं वेद मंत्रों की ध्वनि के साथ उसे पुनः लाकर मंदिर के द्वार पर विराजमान करें। इसके बाद गुरु सुहासिनी स्त्रियों और ब्राह्मणों द्वारा 8 मंगल कलशों के जल से श्रीहरि को स्नान करावे तथा गंध आदि उपचारों से मूल मंत्र द्वारा पूजन करने के पश्चात अतो देवा इत्यादि मंत्र से वस्त्र आदि अष्टांग अर्घ निवेदित करें। फिर स्थिर लग्न में पिंडिका पर देवस्यत्वा इत्यादि मंत्र से इष्ट देवता के उस अर्चा विग्रह को स्थापित कर दें। स्थापना के पश्चात इस प्रकार कहें, सच्चिदानंद स्वरूप त्रिविक्रम, आपने तीनों पगों द्वारा समूची त्रिलोकी को आक्रांत कर लिया था, आपको नमस्कार है। इस तरह पिंडिका पर प्रतिमा को स्थापित करके विद्वान पुरुष उसे स्थिर करे। प्रतिमा स्थिरीकरण के समय ध्रुवाधव इत्यादि तथा दीक्षचक्षु इत्यादि मंत्रों का पाठ करें। पंचगव्य से स्नान कराकर गंधोदक से प्रतिमा का प्रक्षालन करें और सकलीकरण करने के पश्चात श्रीहरि का सांगोपांग साधारण पूजन करें। उस समय इस प्रकार ध्यान करें, आकाश भगवान विष्णु का विग्रह है और पृथ्वी उसकी पीठी का सिंहासन है। तदनंतर तेजस परमाणुओं से भगवान के श्री विग्रह की कल्पना करें और कहें, मैं 25 तत्वों में व्यापक जीव का आवाहन करूंगा। वो जीव चैतन्यमय परमानंद स्वरूप तथा जागृत, स्वप्न और सुषुप्त
वो जीव चैतन्यमय परमानंद स्वरूप तथा जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति इन तीनों अवस्थाओं में रहित है। देह, इंद्रिय, मन, बुद्धि, प्राण तथा अहंकार से शून्य है। वो ब्रह्मा आदि से लेकर कीट पर्यंत समस्त जगत में व्याप्त और सबके हृदयों में विराजमान है। परमेश्वर आप ही जीव चैतन्य हैं। आप हृदय से प्रतिमा बिंब में आकर स्थिर होइए। आप इस प्रतिमा बिंब को इसके बाहर और भीतर स्थित होकर सजीव कीजिए। अंगुष्ठ मात्र पुरुष परमात्मा जीव रूप से संपूर्ण देहोपाधियों में स्थित है। वे ही ज्योति स्वरूप, ज्ञान स्वरूप, एकमात्र अद्वितीय परम ब्रह्म है। इस प्रकार सजीवीकरण करके प्रणव द्वारा भगवान को जगावें। फिर भगवान के हृदय का स्पर्श करके पुरुष सूक्त का जप करें। इसे सानिध्यकरण नामक कर्म कहा गया है। इसके लिए भगवान का ध्यान करते हुए निम्नांकित गुह्य मंत्र का जप करें। प्रभो, आप देवताओं के स्वामी हैं, संतोष वैभव रूप हैं, आपको नमस्कार है। ज्ञान और विज्ञान आपके रूप हैं, ब्रह्म तेज आपका अनुगामी है। आपका स्वरूप गुणातीत है। आप अंतर्यामी पुरुष एवं परमात्मा हैं, अक्षय पुराण पुरुष हैं, आपको नमस्कार है। विष्णु, आप यहाँ सन्निहित होइए। आपका जो परम तत्व है, जो ज्ञानमय शरीर है, वो सब एकत्र हो इस अर्चा विग्रह में जाग उठे। इस प्रकार परमात्मा श्री हरि का सान्निध्यकरण करके ब्रह्मा आदि परिवारों की उनके नाम से स्थापना करें। उनके जो आयुध आदि हैं उनकी भी मुद्रा सहित स्थापना करें। यात्रा संबंधी उत्सव तथा वार्षिक आदि उत्सव की भी योजना करके और उन उत्सवों का दर्शन कर श्री हरि को अपने सन्निहित जानना चाहिए। भगवान को नमस्कार स्रोत आदि के द्वारा उनके स्तुति तथा उनके अष्टाक्षर आदि मंत्र का जप करते समय भी भगवान को अपने निकट उपस्थित जानना चाहिए। तदनंतर आचार्य मंदिर से निकलकर द्वारवर्ती, द्वारपाल, चंड और प्रचंड का पूजन करें। फिर मंडप में आकर गरुड़ की स्थापना एवं पूजा करें। प्रत्येक दिशा में दिक्पालों तथा अन्य देवताओं का स्थापन पूजन करके गुरु विश्वक्सेन की स्थापना तथा शंख चक्र आदि की पूजा करें। संपूर्ण पार्षदों और भूतों को बलि अर्पित करें। आचार्य को दक्षिणा रूप से ग्राम, वस्त्र एवं सुवर्ण आदि का दान दें। यज्ञोपयोगी द्रव्य आदि आचार्य को अर्पित करें। आचार्य से आधी दक्षिणा ऋत्विजों को दें। इसके बाद अन्य ब्राह्मणों को भी दक्षिणा दें और भोजन करावें। वहां आने वाले किसी भी ब्राह्मण को रोके नहीं, सबका सत्कार करें। तदनंतर गुरु यजमान को फल दें। भगवत विग्रह की स्थापना करने वाला पुरुष अपने साथ संपूर्ण कुल को भगवान विष्णु के समीप ले जाता है। सभी देवताओं के लिए साधारण विधि है, किंतु उनके मूल मंत्र पृथक पृथक होते हैं। शेष सब कार्य समान है। अवभृत स्नान, द्वार प्रतिष्ठा और ध्वजारोहण आदि की विधि का वर्णन। श्री भगवान हयग्रीव कहते हैं, ब्रह्मन, अब मैं अवभृत स्नान का वर्णन करता हूँ। विष्णोर्नु कयम वीर्याणि इत्यादि मंत्र से हवन करें। 81 पद वाले वास्तुमंडल में कलश स्थापित करके उसके जल से श्रीहरि को स्नान करावें। स्नान के पश्चात गंध, पुष्प आदि से भगवान की पूजा करें और बलि अर्पित करके गुरु का पूजन करें। अब मैं द्वार प्रतिष्ठा का वर्णन करूंगा। गुरुद्वार के निम्न भाग में सुवर्ण रखें और 8 कलशों के साथ वहां 2 गुलर की शाखाओं को स्थापित करें। फिर गंध आदि उपचारों और वैदिक आदि मंत्रों से सम्यक पूजन करके कुंडों में स्थापित अग्नि में समिधा, घी और तिल आदि की आहुति दें। तत्पश्चात शैया आदि का दान देकर नीचे आधार शक्ति की स्थापना करें। दोनों शाखाओं के मूल भाग में चंड और प्रचंड नामक देवताओं की स्थापना करें। उन शाखाओं के ऊपरी भाग में देववृंद पूजित लक्ष्मी देवी की स्थापना करके श्री सूक्त से उनका यथोचित पूजन करें। तत्पश्चात ब्रह्मा जी का पूजन करके आचार्य आदि को श्रीफल, नारियल आदि की दक्षिणा दें। प्रतिष्ठा द्वारा सिद्ध द्वार पर आचार्य श्रीहरि की स्थापना करें। मंदिर की प्रतिष्ठा, फत प्रतिष्ठा इत्यादि मंत्र से की जाती है। इसका वर्णन सुनो। वेदी के पहले गर्भगृह में शिरोभाग में जहाँ शुकनासा की समाप्ति होती है, उस स्थान पर सोने अथवा चांदी के बने हुए श्वेत निर्मल कलश की स्थापना करें। उसमें 8 प्रकार के रत्न, औषधि, धातु, बीज और लोह, सुवर्ण छोड़ दें। उस सुंदर कलश के कंठ भाग में वस्त्र लपेटकर उसमें जल भर दें और मंडल में उसका अधिवासन करें। उसमें पल्लव डाल दें। तत्पश्चात नरसिंह मंत्र से घी में अग्नि की धारा गिराते हुए घी की धारा गिराते हुए होम करें। नारायण तत्व से प्राणन्यास करें। सुरेश्वर प्रासाद के उस कलश का वैराग्य रूप में चिंतन करें। तत्पश्चात विद्वान पुरुष संपूर्ण प्रासाद ही पुरुष की भांति चिंतन करें। तदनंतर नीचे सुवर्ण देकर तत्वभूत कलश की स्थापना करें। गुरु आदि को दक्षिणा दें और ब्राह्मण आदि को भोजन करावें। तत्पश्चात वेदी के चारों ओर सूत या माला लपेटें। उसके ऊपर कंठ भाग में सबोर सूत अथवा बंधनवार बांधे और उसके भी ऊपर विमला मलसार नामक पुष्पहार या बंधनवार मंदिर के चारों ओर बांधे। उसके ऊपर ब्रिकल तथा उसके भी ऊपर आदि सुदर्शन चक्र बनाना।
वही भगवान वासुदेव की ग्रहगुप्त मूर्ति निवेदित करें अथवा पहले कलश और उसके ऊपर उत्तम सुदर्शन चक्र की योजना करें। ब्राह्मण वेदी के चारों ओर 8 विद्वेश्वरों की स्थापना करनी चाहिए अथवा 4 दिशाओं में 4 ही विग्वेश्वर स्थापित किए जाने चाहिए। अब गरुड़ ध्वजारोहण की विधि बताता हूं, जिसके होने से भूत आदि नष्ट हो जाते हैं। प्रासाद बिंब के द्रव्यों में जितने परमाणु होते हैं उतने सहस्र वर्षों तक मंदिर निर्माता पुरुष विष्णु लोक में निवास करता है। निष्पाप ब्रह्मा जी जब वायु से ध्वज फहराता है और कलश वेदी तथा प्रासाद बिंब के कंठ को आविष्टित कर लेता है, तब प्रासाद कर्ता को ध्वजारोहण की अपेक्षा भी कोटि गुना अधिक फल प्राप्त होता है। ऐसा समझना चाहिए। पताका को प्रकृति जानो और दंड को पुरुष। साथ ही मुझसे ये भी समझ लो कि प्रासाद मंदिर भगवान वासुदेव की मूर्ति है। मंदिर भगवान को धारण करता है, वही उसमें धरणी तत्व है, ऐसा जानो। मंदिर के भीतर जो शून्य अवकाश है वही उसके आकाश तत्व है। उसमें जो तेज या प्रकाश है वही अग्नि तत्व है और उसके भीतर जो हवा का स्पर्श होता है वही उसमें वायु तत्व है। पाषाण आदि ही जो जल है वो पार्थिव जल है, उसमें पृथ्वी का गुण गंध विद्यमान है। प्रतिध्वनि से जो शब्द प्रकट होता है वही वहाँ का शब्द है। छूने में कठोरता आदि का जो अनुभव होता है वही वहाँ का स्पर्श है। शुक्ल आदि वर्ण रूप है। आह्लाद का अनुभव कराने वाला रस ही वहाँ रस है। धूप आदि की गंध ही वहाँ की गंध है। भेरी आदि में जो नाद प्रकट होता है वही मानो वाग्निंद्रियों का कार्य है, इसलिए वही वागेंद्रिय की स्थिति है। शुकनासा में नासिका की स्थिति है। 2 भद्रात्मक भुजाएं कही गई है। शिखर पर जो अंड सा बना रहता है वही मस्तक कहा गया है और कलश को केश बताया गया है। प्रासाद का कंठ भाग ही उसका कंठ जानना चाहिए। वेदी को कंधा कहा गया है। 2 नालियां गुदा और उपस्थ बताई गई है। मंदिर पर जो चूना फेरा गया है उसी को त्वचा नाम दिया गया है। द्वार उसका मुख है और प्रतिमा को मंदिर का जीवात्मा कहा गया है। पिंडिका को जीव की शक्ति समझो और उसकी आकृति को प्रकृति। निश्चलता उसका गर्भ है और भगवान केशव उसके अधिष्ठाता। इस प्रकार ये भगवान विष्णु ही साक्षात मंदिर रूप से खड़े हैं। भगवान शिव उसकी जंगा है। ब्रह्मा स्कंद भाग में स्थित है और उधर व भाग में स्वयं विष्णु विराजमान है। इस प्रकार स्थित हुए प्रासाद की ध्वज रूप से जो प्रतिष्ठा की गई है उसको मुझसे सुनो। शस्त्रादि चिन्हित ध्वज का आरोहण करके देवताओं ने दैत्यों को जीता है। अंड के ऊपर कलश रखकर उसके ऊपर ध्वज की स्थापना करें। ध्वज का मान बिंब के मान का आधा भाग है। ध्वज दंड की लंबाई के 1/3 भाग से चक्र का निर्माण करना चाहिए। वो चक्र 8 या 12 अरों का हो और उसके मध्य भाग में भगवान नरसिंह तथा गरुड़ की मूर्ति हो। ध्वज दंड टूटा फूटा या छेद वाला ना हो। प्रासाद की जो चौड़ाई है उसी को दंड की लंबाई का मान कहा गया है, अथवा शिखर के आधे या 1/3 भाग से उसकी लंबाई का अनुमान करना चाहिए, अथवा द्वार की लंबाई से दुगुना बड़ा दंड बनाना चाहिए। उस ध्वज दंड को देव मंदिर पर ईशान या वायव्य कोण की ओर स्थापित करना चाहिए। उसकी पताका रेशमी आदि वस्त्रों से विचित्र शोभायुक्त बनावे अथवा उसे एक रंग की ही बनावे। यदि उसे घंटा चंवर अथवा छोटी छोटी घंटियों से विभूषित करे तो वो पापों का नाश करने वाली होती है। दंड के अग्रभाग से लेकर भूमि तक लंबा जो एक वस्त्र है उसे महाध्वज कहा गया है। वो संपूर्ण मनोरथों को देने वाला है। जो उससे 1/4 छोटा हो वो ध्वज पूजित होने पर सर्व मनोरथों का पूरक होता है। ध्वज के आधे मान वाले वस्त्र से बने हुए झंडे को पताका कहते हैं, अथवा पताका का कोई माप नहीं होता। ध्वज का विस्तार भी संगुल के बराबर होना चाहिए। चक्र, दंड और ध्वज इन सब का अधिवासन की विधि से देवता की भांति सकलीकरण करके मंडप स्थान, मंडप में लाने की क्रिया आदि सब कार्य करें। नेत्रोन्मिलन को छोड़कर पूर्वोक्त सब कर्मों का अनुष्ठान करें। आचार्य को चाहिए कि वो इन सब को विधिवत शैया पर स्थापित करके इनका अधिवासन करें। तदनंतर विद्वान पुरुष सहर्ष शीर्ष इत्यादि सूक्त का ध्वजांकित चक्र में न्यास करें तथा सुदर्शन मंत्र एवं मनस्तत्व का न्यास करें। ये मन रूप से उस चक्र का ही सजीवीकरण कहा गया है। सूर्यश्रेष्ठ 12 अरों में क्रमशः केशव आदि मूर्तियों का न्यास करना चाहिए। गुरु चक्र की नाभि, कमल एवं प्रतिनेमियों में तत्वों का न्यास करें। कमल में नरसिंह अथवा विश्वरूप का निवेश करें। दंड में जीव सहित संपूर्ण सूत्रात्मा का न्यास करें। ध्वज में श्रीहरि का ध्यान करते हुए निष्कल परमात्मा का निवेश करें। उसके बला बला रूपा व्यापिनी शक्ति का ध्वज के रूप में ध्यान करें। मंडप में उसकी स्थापना और पूजा करके कुंडों में हवन करें। कलश में सोने का टुकड़ा और पंचरत्न डालकर अस्त्र मंत्र से चक्र की स्थापना करें। तदनंतर स्वर्ण चक्र को नीचे से पारे द्वारा संप्लावित करके नेत्रपट से आच्छादित करें। तदनंतर चक्र का निवेश करें और उसके भीतर श्रीहरि का स्मरण करें। ओम शौ नरसिंहाय नमः इस मंत्र से श्रीहरि की स्थापना और पूजा करें। तदनंतर बंधु बांधवों सहित यजमान ध्वज लेकर दही भात से युक्त पात्र में ध्वज का अग्रभाग डाले। आदि में ओम और अंत में फट लगाकर ओम फट इस मंत्र से ध्वज का पूजन करें। तत्पश्चात उस पात्र को सिर पर रखकर नारायण का बारंबार स्मरण करते हुए वाद्यों की ध्वनि और मंगल पाठ के द्वारा परिक्रमा करें।
तदनंतर अष्टाक्षर मंत्र से ध्वज दंड की स्थापना करें। विद्वान पुरुष मुंचामी त्वा इस सूक्त के द्वारा ध्वज को फहरावे। द्विज को चाहिए कि वो आचार्य को पात्र, ध्वज और हाथी आदि दान करे। वो ध्वजारोपण की साधारण विधि बताई गई है। जिस देवता का जो चिन्ह है उस संयुक्त ध्वज को उसी देवता के मंत्र से स्थिरता पूर्वक स्थापित करें। मनुष्य ध्वज दान के पुण्य से स्वर्गलोक में जाता है तथा पृथ्वी लक्ष्मी आदि देवियों की प्रतिष्ठा की सामान्य विधि। श्री भगवान कहते हैं, अब मैं सामूहिक रूप से देवता आदि की प्रतिष्ठा का तुमसे वर्णन करता हूँ। पहले लक्ष्मी की, फिर अन्य देवता के समुदाय की स्थापना का वर्णन करूंगा। पूर्ववर्ती अध्यायों में जैसा बताया गया है उसके अनुसार मंडप, अभिषेक आदि सारा कार्य करें। तत्पश्चात भद्रपीठ पर लक्ष्मी की स्थापना करके 8 दिशाओं में 8 कलश स्थापित करें। देवी की प्रतिमा का घी से अभ्यंजन करके मूल मंत्र द्वारा पंचगव्य से उसको स्नान करावे। फिर हिरण्यवर्णा, हरिणिमः इत्यादि मंत्र से लक्ष्मी जी के दोनों नेत्रों का उन्मिलन करें। ताम आव इत्यादि मंत्र पढ़कर देवी के लिए मधु, घी और चीनी अर्पित करें। तत्पश्चात अक्षम पूर्वाम इत्यादि मंत्र से पूर्ववर्ती कलश के जल द्वारा श्री देवी का अभिषेक करें। काम सोस्मिताम इस मंत्र को पढ़कर दक्षिण कलश से, चंद्राम प्रभासाम इत्यादि मंत्र का उच्चारण करके पश्चिम कलश से तथा आदित्य वर्णे इत्यादि मंत्र बोलकर उत्तरवर्ती कलश से देवी का अभिषेक करें। उपैतु माम इत्यादि मंत्र का उच्चारण करके आग्नेय कोण के कलश से, क्षुत्पी पासा मलाम इत्यादि मंत्र बोलकर नैऋत्य कोण में कलश के, गंधम द्वारांदुराधर्षार्म इत्यादि मंत्र को पढ़कर वायव्य कोण के कलश से तथा मनसः कावामा कुतिम इत्यादि मंत्र पढ़कर तथा मनसः कामामा कुतिम इत्यादि मंत्र पढ़कर ईशान कोणवर्ती कलश से लक्ष्मी देवी का अभिषेक करें। कर्दमेन प्रजाभूता इत्यादि मंत्र से सुवर्णमय कलश के जल से देवी के मस्तक का अभिषेक करें। तदनंतर आपः सृजन्तु इत्यादि मंत्र से 81 कलशों द्वारा श्री देवी की प्रतिमा को स्नान करावें। तत्पश्चात श्री प्रतिमा को शुद्ध वस्त्र से पोंछकर सिंहासन पर विराजमान करें और वस्त्र आदि समर्पित करने के बाद आद्राम पुष्करणीमः इस मंत्र से गंध अर्पित करें। आद्राम या करिणमम आदि से पुष्प और माला चढ़ाकर पूजा करें। इसके बाद ताम आवजात वेदो इत्यादि मंत्र से और आनंद इत्यादि श्लोक से अखिल उपचार अर्पित करें। श्रायंती इत्यादि मंत्र से श्री प्रतिमा को शैया पर शयन करावें। फिर श्री सूक्त से सन्निधिकरण करें और लक्ष्मी श्रीम बीज श्रीम से चित्त शक्ति का विन्यास करके पुनः अर्चना करें। इसके बाद श्री सूक्त से मंडपस्थ कुंडों में कमलोत अथवा करवीर पुष्पों का हवन करें। होम संख्या एवं 1000 या 100 होनी चाहिए। ग्रहोपकरण आदि समस्त पूजन सामग्री आदि श्री सूक्त के मंत्रों से ही समर्पित करें। फिर पूर्ववत पूर्ण रूप से प्रासाद संस्कार संपन्न करके माता लक्ष्मी के लिए पिंडी का निर्माण करें। तदनंतर उस पिंडिका पर लक्ष्मी की प्रतिष्ठा करके श्री सूक्त से सन्निधिकरण करते हुए पूर्ववत उसकी प्रत्येक ऋचा का जप करें। मूल मंत्र से चित्त शक्ति को जागृत करके पुनः सन्निधिकरण करें। तदनंतर आचार्य और ब्रह्मा तथा अन्य ऋत्विज ब्राह्मणों को भूमि, सुवर्ण, वस्त्र, गौ एवं अन्नादि का दान करें। इस प्रकार सभी देवियों की स्थापना करके मनुष्य राज्य एवं स्वर्ग आदि का भागी होता है। विष्णु आदि देवताओं की प्रतिष्ठा की सामान्य विधि तथा पुस्तक लेखन विधि। श्री भगवान कहते हैं, इस प्रकार विनीतानंदन गरुड़, सुदर्शन चक्र, ब्रह्मा और भगवान नरसिंह की प्रतिष्ठा भी उनके अपने अपने मंत्र से श्री विष्णु की ही भांति करनी चाहिए। इसका श्रवण करो। इस मंत्र से चक्र का पूजन करके वीर पुरुष युद्ध क्षेत्र में शत्रुओं को विदीर्ण कर डालता है। ये नरसिंह भगवान का मंत्र है। अब मैं तुमको पाताल नरसिंह का मंत्र ये नरसिंह भगवान का मंत्र है। अब मैं तुमको पाताल नरसिंह मंत्र का उपदेश करता हूँ। ये श्री हरि स्वरूपिणी नरसिंह विद्या है जो अर्थ सिद्धि प्रदान करने वाली है। त्रैलोक्य मोहन श्री विष्णु की त्रैलोक्य मोहन मंत्र समूह से प्रतिष्ठा करें। उसके द्विभुज विग्रह के वाम हस्त में गदा और दक्षिण हस्त में अभय मुद्रा होनी चाहिए। यदि चतुर्भुज रूप की प्रतिष्ठा की जाए तो दक्षिणोधर्व हस्त में चक्र और वामोधर्व में पांचजन्य शंख होना चाहिए। उनके साथ ही एवं पुष्टि अथवा बलराम सुभद्रा की भी स्थापना करनी चाहिए। श्री विष्णु वामन, वैकुंठ, हयग्रीव और अनिरुद्ध की प्रासाद में, घर में अथवा मंडप में स्थापना करनी चाहिए। मत्स्यादि अवतारों को जलशैया पर स्थापित करके शयन करावे। संकर्षण, विश्वरूप, रुद्रमूर्ति लिंग, अर्धनारीश्वर, हरिहर, मातृकागण, भैरव, सूर्य, ग्रह, विनायक तथा इंद्र आदि के द्वारा सेवनिया, गौरी, चित्रजा और बलावला विद्या की भी उसी प्रकार स्थापना करनी चाहिए। अब मैं ग्रंथ की प्रतिष्ठा और उसकी लेखन विधि का वर्णन करता हूँ। आचार्य स्वस्तिक मंडल में षड्यंत्र के आसन पर स्थित लिखित पुस्तक विद्या एवं श्रीहरि का जजन करें।
फिर यजमान गुरु विद्या एवं भगवान विष्णु और लिपिक लेखक पुरुष की अर्चना करें। तदनंतर पूर्वाभिमुख होकर पद्मिनी का ध्यान करें और चांदी की दावात में लगी हुई स्याही तथा सोने के कलम से देवनागरी अक्षरों में 5 श्लोक लिखें। फिर ब्राह्मण को यथाशक्ति भोजन करावें और अपनी सामर्थ्य के अनुसार दक्षिणा दें। आचार्य विद्या और श्री विष्णु का पूजन करके लेखक पुराण आदि का लेखन प्रारंभ करें। पूर्वत मंडल आदि के द्वारा ईशान कोण में भद्रपीठ पर दर्पण के ऊपर पुस्तक रखकर पहले की भांति कलशों से सेचन करें। फिर यजमान नेत्रोन्मिलन करके शैया पर उस पुस्तक का स्थापन करें। तत्पश्चात पुस्तक पर पुरुष सूक्त तथा वेद आदि का न्यास करें। तदनंतर प्राण प्रतिष्ठा पूजन एवं चरुहोम करके पूजन के पश्चात दक्षिणा से आचार्य आदि का सत्कार करके ब्राह्मण भोजन करावे। उस ग्रंथ को रथ या हाथी पर रखकर जन समाज के साथ नगर में घुमावे। अंत में गृह या देवालय में उसे स्थापित करके उसकी पूजा करें। ग्रंथ को वस्त्र से आवेष्टित करके पाठ के आदि अंत में उसका पूजन करें। पुस्तकवाचक विश्व शांति का संकल्प करके एक अध्याय का पाठ करें। फिर गुरु कुंभजल से यजमान आदि का अभिषेक करें। ब्राह्मण को पुस्तक दान करने से अनंत फल की प्राप्ति होती है। गोदान, भूमिदान और विद्यादान ये 3 अतिदान कहे गए हैं। ये क्रमशः दोहन, वपन और पाठ मात्र करने पर नरक से द्वार खोल देते हैं। ये क्रमशः दोहन, वपन और पाठ मात्र करने पर नरक से उद्धार कर देते हैं। मस्य लिखित पत्र संचय का दान विद्यादान का फल देता है और उन पत्रों की एवं अक्षरों की जितनी संख्या होती है दाता पुरुष उतने ही 1000 वर्षों तक विष्णु लोक में पूजित होता है। पंचरात्र, पुराण और महाभारत का दान करने वाला मनुष्य अपने 21 पीढ़ियों का उद्धार करके परम तत्व में विलीन हो जाता है। कुआं, बावड़ी और पोखरे आदि की प्रतिष्ठा की विधि। श्री भगवान कहते हैं, ब्राह्मण अब मैं कूप, वापी और तड़ाग की विधा श्री भगवान कहते हैं, ब्राह्मण अब मैं कूप, वापी और तड़ाग की प्रतिष्ठा की विधि का वर्णन करता हूं, उसे सुनो। भगवान श्री हरि ही जल रूप से देवश्रेष्ठ सोम और वरुण हुए हैं। संपूर्ण विश्व अग्निशोममय है। जल रूप नारायण उसके कारण है। मनुष्य वरुण की स्वर्ण, रौप्य और रत्नमयी प्रतिमा का निर्माण करावे। वरुण देव द्विभुज, हंसारूढ़ और नदी एवं नालों से युक्त हैं। उनके दक्षिण हस्त में अभय मुद्रा और वाम हस्त में नागपाश सुशोभित होता है। यज्ञ मंडप के मध्य भाग में कुंड से सुशोभित वेदिका होनी चाहिए और उसके तोरण पूर्व द्वार पर कमंडलु सहित वरुण कलश की स्थापना करनी चाहिए। इसी तरह भद्रक दक्षिण द्वार, अर्धचंद्र पश्चिम द्वार तथा स्वस्तिक उत्तर द्वार पर भी वरुण कलशों की स्थापना आवश्यक है। कुंड में अग्नि का आधान करके पूर्णाहुति प्रदान करें। ये तेषत वरुण आदि मंत्र से स्नान पीठ पर वरुण की स्थापना करें। तत्पश्चात आचार्य मूल मंत्र का उच्चारण करके वरुण देवता की प्रतिमा को वहीं पधराकर उसमें धृत का अभ्यंग करें। फिर शन्नो देवी इत्यादि मंत्र से उसका प्रक्षालन करके शुद्ध बालह, सर्वशुद्ध वालोह आदि से पवित्र जल द्वारा उससे स्नान करावें। तदनंतर स्नान पीठ की पूर्वादि दिशाओं में 8 कलशों का अधिवासन स्थापन करें। इनमें से पूर्ववर्ती कलश में समुद्र के जल, आग्नेय कोणवर्ती कुंभ में गंगा जल, दक्षिण के कलश में वर्षा के जल, नैऋत्य कोण वाले कुंभ में झरने के जल, पश्चिम वाले कलश में नदी के जल, वायव्य कोण में नद के जल, उत्तर कुंभ में औदिज्य सोते के जल एवं ईशानवर्ती कलश में तीर्थ के जल को भरें। उपर्युक्त विविध जल न मिलने पर सब कलशों में नदी के ही जल को डालें। उक्त सभी कलशों को व्यासा राजा आदि मंत्र से अभिमंत्रित करें। विद्वान पुरोहित वरुण देव का सुमित्रिया आदि मंत्र से मार्जन और निर्मक्षण करें। चित्रम देवानाम तथा तच्चु देवरहितम इन मंत्रों से मधुरत्रय, शहद, घी और चीनी द्वारा वरुणदेव के नेत्रों का उन्मिलन करें। फिर वरुण की उस सुवर्णमयी प्रतिमा में ज्योति का पूजन करें एवं आचार्य को गोदान दें। तदनंतर समुद्र ज्येष्ठा आदि मंत्र के द्वारा वरुण देवता का पूर्ण कलश के जल से अभिषेक करें। समुद्रम गच्छ इत्यादि मंत्र के द्वारा अग्निकोणवर्ती कलश के गंगा जल से, सोमोधेनु इत्यादि मंत्र के द्वारा दक्षिण कलश के वर्षा जल से, देवी रापो इत्यादि मंत्र के द्वारा नैऋत्य कोणवर्ती कलश के निर्जल जल से, पंचनद्य आदि मंत्र के द्वारा पश्चिम कलश के नदी जल से, उद्दिभटय इत्यादि मंत्र के द्वारा उत्तरवर्ती कलश के उभिद्ध जल से और पावमानी ऋचा के द्वारा ईशान कोण वाले कलश के तीर्थ जल से वरुण का अभिषेक करें। फिर यजमान मौन रहकर आपोहिष्टा इस मंत्र के द्वारा पंचगव्य से, हिरण्यवर्णा श्री सूक्त के द्वारा स्वर्ण जल से, आपो अस्मान मंत्र के द्वारा वर्षा जल से, व्याहृतियों का उच्चारण करके कूप जल से तथा आपो देवी मंत्र के द्वारा तड़ाग जल एवं तोरणवर्ती वरुण कलश के जल से वरुण देव को स्नान करावे। वरुणस्यो न स्तंभमसि
मंत्र के द्वारा पर्वतीय जल अर्थात झरने के पानी से भरे हुए 81 कलशों द्वारा उसको स्नान करावे। त्वं नो अग्ने वरुणस्य इत्यादि मंत्र से अर्घ्य प्रदान करें। व्याहृतियों का उच्चारण करके मधुपर्क बृहस्पते अति अर्धो मंत्र से वस्त्र इमं में वरुण इस मंत्र से पवित्रक और प्रणव से उत्तरी अर्घ्य समर्पित करें। वरुण सूक्त से वरुण देवता को पुष्प, चंवर, दर्पण, छत्र और पताका का निवेदन करें। मूल मंत्र से उत्तिष्ठ ऐसा कहकर उत्थापन करें। उस रात्रि को अधिवासन करें। वरुण वाह इस मंत्र से सन्निधिकरण करके वरुण सूक्त से उनका पूजन करें। फिर मूल मंत्र से सजीवीकरण करके चंदन आदि द्वारा पूजन करें। मंडल में पूर्ववत अर्चना कर लें। अग्निकुंड में समिधाओं का हवन करें। वैदिक मंत्रों से गंगा आदि चारों गवों का दोहन करें। तदनंतर संपूर्ण दिशाओं में यवनिर्मित चरु की स्थापना करके होम करें। चरु को व्याहृति, गायत्री या मूल मंत्र से अभिमंत्रित करके सूर्य, प्रजापति, दिव्य, अनंतक निग्रह, पृथ्वी, देहधृति, स्वधृति, रति, रमति, उग्र, भीम, रौद्र, विष्णु, वरुण, धाता, रास्यपोष, महेंद्र, अग्नि, यम, निरिक्ति, वरुण, वायु, कुबेर, ईश, अनंत, ब्रह्मा, राजा, जलेश्वर, वरुण इन नामों का चतुरंत रूप बोलकर अंत में स्वाहा लगाकर बलि समर्पित करें। इदम विष्णु तदम विप्रासो इन मंत्रों से आहुति दें। सोमो धेनुम मंत्र से 6 आहुतियां देकर इमम में वरुण मंत्र से 1 आहुति दें। आपोहिष्टा आदि 3 ऋचाओं से तथा इमारुद्र इत्यादि मंत्र से भी आहुतियां दें। फिर 10 दिशाओं में बलि समर्पित करें और गंध पुष्प आदि से पूजन करें। तत्पश्चात विद्वान पुरुष प्रतिमा को उठाकर मंडल में स्थापित करें तथा गंध पुष्प आदि एवं स्वर्ण पुष्प आदि के द्वारा क्रमशः उनका पूजन करें। तदनंतर श्रेष्ठ आचार्य 8 दिशाओं में 2 वित्तीय प्रमाण के जलाशय और 8 बालुकामयी सुरम्य वेदियों का निर्माण करें। वरुणस्य इस मंत्र से धृत एवं यवनिर्मित चरु की पृथक पृथक 108 आहुतियां देकर शांति जल ले आवें और उस जल से वरुण देव के सिर पर अभिषेक करके सजीवीकरण करें। वरुण देव अपनी धर्मपत्नी गौरी देवी के साथ विराजमान नदी नदों से घिरे हुए हैं। इस प्रकार उनका ध्यान करें। ओम वरुणाय नमः मंत्र से पूजन करके सानिध्यकरण करें। तत्पश्चात वरुण देव को उठाकर गजराज के पृष्ठ देश आदि सवारियों पर मंगल द्रव्यों सहित स्थापित करके नगर में भ्रमण करावें। इसके बाद उस वरुण मूर्ति को आपोष्ठा आदि मंत्र का उच्चारण करके त्रिमधुयुक्त कलश जल में रखें और कलश सहित वरुण को जलाशय के मध्य भाग में सुरक्षित रूप से स्थापित कर दें। इसके बाद यजमान स्नान करके वरुण का ध्यान करें। फिर ब्रह्मांड संघिका सृष्टि को अग्निबीज रम से दग्ध करके उसकी भस्म राशि को जल से प्लावित करने की भावना करें। समस्त लोक जलमय हो गया है ऐसी भावना करके उस जल में जलेश्वर वरुण का ध्यान करें। इस प्रकार जल के मध्य भाग में वरुण देवता का चिंतन करके वहां युग की स्थापना करें। युग चतुष्कोण, अष्टकोण या गोलाकार हो तो उत्तम माना गया है। उसकी लंबाई 10 हाथ की होनी चाहिए। उसमें उपास्य देवता का परिचायक चिन्ह हो। उसका निर्माण किसी यज्ञ संबंधी वृक्ष के काष्ठ से हुआ हो। ऐसा ही युग कूप के लिए भी उपयोगी होता है। उसके मूल भाग में हेममय फल का न्यास करें। वापी में 15 हाथ का, पुष्करणी में 20 हाथ का और पोखरे में 25 हाथ का युपकाष्ठ जल के भीतर निवेशित करें। यज्ञ मंडप के प्रांगण में युप ब्रह्म आदि मंत्र से युप की स्थापना करके उसको वस्त्रों से आविष्टित करें तथा युप के ऊपर पताका लगावें। उसका गंध आदि से पूजन करके जगत के लिए शांति कर्म करें। आचार्य को भूमि, गौ, सुवर्ण तथा जलपात्र आदि दक्षिणा में दें। अन्य ब्राह्मणों को भी दक्षिणा दें और समागत जनों को भोजन करावें। ब्रह्मा से लेकर तृण पर्यंत जो जल पिपासु हैं वे इस तड़ाग में स्थित जल के द्वारा तृप्ति को प्राप्त हों ऐसा कहकर जल का उत्सर्ग करें और जलाशय में पंचगव्य डालें। तदनंतर आपोहिष्टा इत्यादि 3 ऋचाओं से ब्राह्मणों द्वारा संपादित शांति जल तथा पवित्र तीर्थ जल का निक्षेप करें एवं ब्राह्मणों को गोवंश का दान करें। सर्वसाधारण के लिए बेरोक टोक अन्न वितरण का प्रबंध करावे। जो मनुष्य 1 लाख अश्वमेघ यज्ञों का अनुष्ठान करता है तथा जो एक बार भी जलाशय की प्रतिष्ठा करता है उसका पुण्य उन यज्ञों की अपेक्षा हजारों गुना अधिक है। वो स्वर्गलोक को प्राप्त होकर विमान में प्रमुदित होता है और नरक को कभी नहीं प्राप्त होता है। जलाशय से गौ आदि पशु जल पीते हैं। इससे कर्ता पाप मुक्त हो जाता है। मनुष्य जलदान से संपूर्ण दानों का फल प्राप्त करके स्वर्गलोक को जाता है। सभा स्थापन, एक शालादि भवन से निर्माण आदि की विधि, गृह प्रवेश का क्रम तथा गोमाता से अभ्युदय के लिए प्रार्थना। श्री भगवान बोले, अब मैं सभा, देव मंदिर आदि के स्थापना का विषय बतलाऊंगा तथा इन सबकी प्रवृत्ति के विषय में भी कुछ कहूंगा। भूमि की परीक्षा करके वहां वास्तु देवता का पूजन करें। अपने इच्छा के अनुसार देवसभा मंदिर का निर्माण करके अपनी ही रुचि के अनुकूल देवताओं की स्थापना करें। नगर के चौराहे पर अथवा ग्राम आदि में सभा का निर्माण करावें, शून्य स्थान में नहीं।
देवसभा का निर्माण एवं स्थापना करने वाला पुरुष निर्मल पाप रहित होकर अपने समस्त कुल का उद्धार करके स्वर्गलोक में आनंद का अनुभव करता है। इस विधि से भगवान श्री हरि के सतमहले मंदिर का निर्माण करना चाहिए, ठीक उसी तरह जैसे राजाओं के प्रासाद बनाए जाते हैं। अन्य देवताओं के लिए भी यही बात है। पूर्वादि दिशाओं के क्रम से जो ध्वज आदि आय होते हैं, उनमें से कोण दिशाओं में स्थित आयों को त्याग देना चाहिए। 4, 3, 2 अथवा एक शाला का ग्रह बनावें, जहां व्यय ऋण अधिक हो। ऐसे पद पर घर न बनावें, क्योंकि वो व्यय रूपी दोष को उत्पन्न करने वाला होता है। अधिक आय होने पर भी पीड़ा की संभावना रहती है, अतः आय व्यय को समभाव से संतुलित करके रखें। घर की लंबाई और चौड़ाई जितने हाथ की हो, उसके परस्पर गुणित करने से जो संख्या होती हो, उसे कर राशि कहा गया है। उसे गर्गाचार्य की बताई हुई ज्योतिष विद्या में प्रवीण गुरु पुरोहित 8 गुना करे। फिर 7 से भाग देने पर शेष के अनुसार वार का निश्चय होता है, और 8 से भाग देने पर जो शेष होता है वो व्यय माना गया है। अथवा विद्वान पुरुष कर राशि में 7 से गुणा करके फिर उस गुणनफल में 8 से भाग देकर शेष के अनुसार ध्वजादि आयुओं की कल्पना करे। ध्वज, धूम्र, सिंह, श्वान, वृषभ, खर, गधा, गज, हाथी और श्वानक्ष, काक, ये क्रमशः 8 अय कहे गए हैं, जो पूर्वादि दिशाओं में प्रकट होते हैं। इस प्रकार इनकी कल्पना करनी चाहिए। 3 शालाओं से युक्त ग्रह के अनेक भेदों में से 3 प्रारंभिक भेद उत्तम माने गए हैं। उत्तर पूर्व दिशा में इसका निर्माण वर्जित है। दक्षिण दिशा में अन्य ग्रह से युक्त 2 शालाओं वाला भवन सदा श्रेष्ठ माना जाता है। दक्षिण दिशा में अनेक या एक शाला वाला ग्रह भी उत्तम है। दक्षिण पश्चिम में भी एक शाला वाला ग्रह श्रेष्ठ होता है। एक शाला वाले ग्रह के जो प्रथम, ध्रुव और धान्य नामक 2 भेद हैं, वे उत्तम हैं। इस प्रकार ग्रह के 16 भेदों में से अधिकांश अर्थात 10 उत्तम है, और शेष 6 अर्थात 5वां, 10वां, 9वां, 11वां, 13वां और 14वां भेद भयावह है। 4 शाला या द्वार वाला ग्रह सदा उत्तम है, वो सभी दोषों से रहित है। देवता के लिए 1 मंजिल से लेकर 7 मंजिल तक का मंदिर बनावे, जो द्वार वेदादि दोष तथा पुराने सामान से रहित हो। उसे सदा मानव समुदाय के लिए कथित कर्म एवं प्रतिष्ठा विधि के अनुसार स्थापित करें। गृह प्रवेश करने वाले गृहस्थ पुरुष को चाहिए कि वह आलस्य छोड़कर प्रातःकाल सर्वौषधि मिश्रित जल से स्नान करके पवित्र हो। दैवज्ञ ब्राह्मणों की पूजा करके उन्हें मधुर अन्न, मीठे पकवान भोजन करावें। फिर उन ब्राह्मणों से स्वस्तिवाचन करवाकर गाय के पीठ पर हाथ रखें एवं पूर्ण कलश आदि से सुशोभित तोरणयुक्त गृह में प्रवेश करें। घर में जाकर एकाग्र चित्त हो गौ के सम्मुख हाथ जोड़कर ये पुष्टिकारक मंत्र पढ़ें। ओम श्री वशिष्ठ जी के द्वारा लालित पालित नंदे, धन और संतान देकर मेरा आनंद बढ़ाओ। प्रजा को विजय दिलाने वाली भार्गव नंदिनी जय, तुम मुझे धन और संपत्ति से आनंदित करो। अंगिरा की पुत्री पूर्णे, तुम मेरे मनोरथ को पूर्ण करो, मुझे पूर्ण काम बना दो। काश्यप कुमारी भद्रे, तुम मेरी बुद्धि को कल्याणमयी बना दो। सबको आनंद प्रदान करने वाली वशिष्ठ नंदिनी नंदे, तुम समस्त बीजों और औषधियों से युक्त तथा संपूर्ण रत्नौषधियों से संपन्न होकर इस सुंदर घर में सदा आनंद पूर्वक रहो। कश्यप प्रजापति की पुत्री देवी भद्रे, तुम सर्वथा सुंदर हो, महति महत्ता से युक्त हो, सौभाग्यशालिनी एवं उत्तम व्रत का पालन करने वाली हो, अतः मेरे घर में आनंद पूर्वक निवास करो। देवी भार्गवी जय, सर्वश्रेष्ठ आचार्य चरणों ने तुम्हारा पूजन किया है। तुम चंदन और पुष्पमाला से अलंकृत हो तथा संसार के समस्त ऐश्वर्यों को देने वाली हो। तुम मेरे घर में आनंद पूर्वक विहरो। अंगिरा मुनि की पुत्री पूर्णे, तुम अव्यक्त एवं अव्याकृत हो। इष्ट के देवी, तुम मुझे अभिष्ट वस्तु प्रदान करो। मैं तुम्हारी इस घर में प्रतिष्ठा चाहता हूँ। देवी, तुम देश के स्वामी राजा, ग्राम या नगर के स्वामी तथा गृह स्वामी पर भी अनुग्रह करने वाली हो। मेरे घर में जन, धन, हाथी, घोड़े तथा गाय भैंस आदि पशुओं की वृद्धि करने वाली बने। देवता सामान्य प्रतिष्ठा। श्री भगवान कहते हैं, अब मैं देव समुदाय की प्रतिष्ठा का वर्णन करूंगा। ये भगवान वासुदेव की प्रतिष्ठा की भांति ही होती है। आदित्य, वसु, रुद्र, साध्य, विश्वदेव, अश्विनी कुमार, ऋषि तथा अन्य देवगण ये देव समुदाय हैं। इनके स्थापना के विषय में जो विशेषता है वो बतलाता हूं। जिस देवता का नाम जो है उसका आदि अक्षर ग्रहण करके उसे मात्राओं द्वारा भेदन करें, अर्थात उसमें स्वर मात्रा लगावें। फिर दीर्घ स्वरों से युक्त उन बीजों द्वारा अंगन्यास करें। उस प्रथम अक्षर को बिंदु और प्रणव से संयुक्त करके बीज माने। समस्त देवताओं को मूल मंत्र के द्वारा ही पूजन एवं स्थापन करें। इसके सिवा मैं नियम, व्रत, कृच्छ, मठ, सेतु, ग्रह, मासोपवास और द्वादश व्रत आदि की स्थापना के विषय में भी कहूंगा। पहले शिला, पूर्ण कुंभ और कांस्य पात्र लाकर रखें। साधक
ब्रह्मकूर्च को लाकर तदत विष्णु परमम मंत्र के द्वारा कपिला गौ के दुग्ध से यवमय चरु श्रपित करें। प्रणव के द्वारा उसमें घृत डालकर दरवी कलछी से संगठित करें। इस प्रकार चरु को सिद्ध करके उतार लें। फिर श्री विष्णु का पूजन करके हवन करें। व्याहृति और गायत्री से युक्त त्वधिप्रासो आदि मंत्र से चरु होम करें। विश्वचक्षु आदि वैदिक मंत्रों से भूमि, अग्नि, सूर्य, प्रजापति, अंतरिक्ष, धौ, ब्राह्मण, पृथ्वी, कुबेर तथा राजा सोम को चतुरंथ एवं स्वाहा संयुक्त करके इनके उपदेश से आहुतियां प्रदान करें। इंद्र आदि देवताओं को इंद्र आदि संबंधित मंत्रों द्वारा आहुति दें। इस प्रकार चरुभागों का हवन करके आदर पूर्वक दिग्बलि समर्पित करें। फिर 108 पलाश समिधाओं का हवन करके पुरुष सूक्त से धृत होम करें। इरावती धेमतु मंत्र से तिलाष्टक का होम करके ब्रह्मा, विष्णु एवं शिव इन देवताओं को पार्षद, ग्रहों तथा लोकपालों के लिए पुनः आहुति दें। पर्वत, नदी, समुद्र इन सब के उपदेश से आहुतियों का हवन करके 3 महाव्याहृतियों का उच्चारण करके सुश्रुवा द्वारा 3 पूर्णाहुति दें। पितामह, वौष्ठ संयुक्त वैष्णव मंत्र से पंचगव्य तथा चरु का प्राशन करके आचार्य को सुवर्ण युक्त तिलपात, वस्त्र एवं अलंकृत गौ दक्षिणा में दें। विद्वान पुरुष भगवान विष्णु प्रियताम ऐसा कहकर व्रत का विसर्जन करें। मैं मासोपवास आदि व्रतों की दूसरी विधि भी कहता हूँ। पहले देवाधिदेव श्री हरि को यज्ञ से संतुष्ट करें। तिल, तंडुल, निवार, शामाक अथवा यव के द्वारा वैष्णव चरु सर्पित करें। उसको धृत से संयुक्त करके उतार कर मूर्ति मंत्रों से हवन करें। तदनंतर मासाधिपति विष्णु आदि देवताओं के उपदेश से पुनः होम करें। ओम श्री विष्णुवे स्वाहा, विष्णवे वभूषणाय स्वाहा, विष्णवे शिपिस्विष्टाय स्वाहा, नरसिंहाय स्वाहा, ओम पुरुषोत्तमाय स्वाहा आदि मंत्रों से धृत प्लवत अश्वत्थ वृक्ष की 12 समिधाओं का हवन करें। विष्णु रराटमसी मंत्र के द्वारा भी 12 आहुतियां दें। फिर इदम विष्णु इरावती मंत्र से चरु की 12 आहुतियां प्रदान करें। त्वदिप्रासो आदि मंत्र से धृताहुति समर्पित करें। फिर शेष होम करके 3 पूर्णाहुति दें। युंजत्ते आदि अनुवाक का जप करके मंत्र के आदि में स्वकृतिक मंत्रोच्चारण के पश्चात पीपल के पत्ते आदि के पात्र में रखकर चरु का प्राशन करें। तदनंतर मासाधिपतियों के उपदेश से 12 ब्राह्मणों को भोजन करावें। आचार्य उनमें 13वां होना चाहिए। उनको मधुर जल से पूर्ण 13 उत्तम कलश, उत्तम छत्र, पादुका, श्रेष्ठ वस्त्र, सुवर्ण तथा माला प्रदान करें। व्रत पूर्ति के लिए सभी वस्तुएं 13 होनी चाहिए। गौएं प्रसन्न हो, वे हर्षित होकर चरें। ऐसा कहकर पौंसला, उद्यान, मठ तथा सेतु आदि के समीप गोपथ गोचर भूमि छोड़कर 10 हाथ ऊंचा यूप निवेशित करें। गृहस्थ घर में होम तथा अन्य कार्य विधिवत करके पूर्वोक्त विधि के अनुसार गृह में प्रवेश करें। इन सभी कार्यों में जनसाधारण के लिए अनिवार्य अन्न सत्र खुलवा दें। विद्वान पुरुष ब्राह्मणों को यथाशक्ति दक्षिणा दें। जो मनुष्य उद्यान का निर्माण कराता है वो चिरकाल तक नंदन कानन में निवास करता है। मठ प्रदान से स्वर्गलोक एवं इंद्रलोक की प्राप्ति होती है। प्रपादान करने वाला वरुणलोक में तथा पुल का निर्माण करने वाला देवलोक में निवास करता है। ईंट का सेतु बनाने वाला भी स्वर्ग को प्राप्त होता है। गोपथ निर्माण से गोलोक की प्राप्ति होती है। नियमों और व्रतों का पालन करने वाला विष्णु के सारूप्य को अधिगत करता है। कृच्छ व्रत करने वाला संपूर्ण पापों का नाश कर देता है। ग्रहदान करके दाता प्रलय काल पर्यंत स्वर्ग में निवास करता है। गृहस्थ पुरुषों को शिव आदि देवताओं की समुदाय प्रतिष्ठा करनी चाहिए। जीर्णोद्वार विधि। श्री भगवान कहते हैं, ब्रह्मन, अब मैं जीर्णोद्वार की विधि बतलाता हूं। आचार्य मूर्ति विभूषित करके स्नान करावें। अत्यंत जीर्ण, अंगहीन, भग्न तथा शिला मात्र वशिष्ठ विशेष चिन्ह से रहित प्रतिमा का परित्याग करें। उसके स्थान पर पूर्ववत देवग्रह में नवीन स्थिर मूर्ति का न्यास करें। आचार्य वहां पर भूत शुद्धि प्रकरण में उक्त संहार विधि से संपूर्ण तत्वों का संहार करें।
गुरु नृसिंह मंत्र की सहस्र आहुतियां देकर मूर्ति को उखाड़ दें। फिर दारुमय मूर्ति को अग्नि में जला दें। प्रस्तर निर्मित विसर्जित प्रतिमा को जल में फेंक दें। धातुमयी या रत्नमयी मूर्ति हो तो उसे समुद्र की अगाध जल राशि में विसर्जित कर दें। जीर्णांग प्रतिमा को यान पर आरूढ़ कर वस्त्र आदि से आच्छादित करके गाजे बाजे के साथ ले जाएं और जल में छोड़ दें। फिर आचार्य को दक्षिणा दें। उसी दिन पूर्व प्रतिमा के प्रमाण तथा द्रव्य के अनुसार उसी प्रमाण की मूर्ति स्थापित करें। इसी प्रकार कूप, वापी और तड़ाग आदि का जीर्णोद्धार करने से भी महान फल की प्राप्ति होती है। उत्सव विधि का कथन। श्री भगवान कहते हैं, अब मैं उत्सव की विधि का वर्णन करता हूं। देव स्थापन होने के पश्चात उसी वर्ष में एक रात, त्रिरात्र या अष्टरात्र उत्सव मनावे, क्योंकि उत्सव के बिना देव प्रतिष्ठा निष्फल होती है। अयन या विषुव संक्रांति के समय शयनोपन या देवग्रह में अथवा कर्ता के जिस प्रकार अनुकूल हो भगवान की नगर यात्रा करावे। उस समय मंगलांकुरों का रोपण, नृत्य गीत तथा गाजे बाजे का प्रबंध करें। अंकुरों के रोपण के लिए शराव, परई या हंडियां श्रेष्ठ मानी गई हैं। यव, शाली, तिल, मृदुंग, गोधुन, श्वेत, सशर्त, कुलत, माश और निष्वाव को प्रक्षालित करके वपन करें। प्रदीपों के साथ रात्रि में नगर भ्रमण करते हुए इंद्रादि दिक्पालों, कुमुद आदि दिग्गजों तथा संपूर्ण भूत प्राणियों के उपदेश से पूर्वादि दिशाओं में बलि प्रदान करें। जो मनुष्य देवी बिंब का वहन करते हुए देवयात्रा अनुगमन करते हैं, उनको पद पद पर अश्वमेघ यज्ञ के फल की प्राप्ति होती है। इसमें तनिक भी संशय नहीं है। आचार्य पहले दिन में देव मंदिर में जाकर देवता को सूचित करें, भगवान देवश्रेष्ठ, आपको कल तीर्थ यात्रा करनी है। सर्वज्ञ, आप उसका आरंभ करने की आज्ञा देने में सदा समर्थ हैं। देवता के सम्मुख इस प्रकार निवेदन करके उत्सव कार्य का आरंभ करें। 4 स्तंभों से युक्त मंगलांकुरों की घटिका से समन्वित तथा विभूषित वेदिका के समीप जाएं। उसमें मध्य भाग में स्वस्तिक पर प्रतिमा का न्यास करें। काम में अर्थ को लिखकर चित्रों में स्थापित करके अधिवासन करें। फिर विद्वान पुरुष वैष्णवों के साथ मूल मंत्र से देव मूर्ति के अंगों में धृत का लेपन करें तथा सारी रात धृतधारा से अभिषेक करें। देवता को दर्पण दिखलाकर आरती, गीत, वाद्य आदि के साथ मंगल कृत्य करें। व्यंजन डुलावे एवं पूजन करें। फिर दीप, गंध तथा पुष्पादि से यजन करें। हरिद्रा, कपूर, केसर और श्वेत चंदन चूर्ण को देवमूर्ति तथा भक्तों के सिर पर छोड़ने से समस्त तीर्थों के फल की प्राप्ति होती है। आचार्य यात्रा के लिए नियत देवमूर्ति की रथ पर स्थापना और अर्चना करके छत्र, चमर तथा शंखनाद आदि के साथ राष्ट्र का पालन करने वाली नदी के तट पर ले जाए। नदी में नहलाने से पूर्व वहां तट पर वेदी का निर्माण करें। फिर मूर्ति को यान से उतारकर उसे वेदिका पर विन्यस्त करें। वहां चरु निर्मित करके उसके आहुति देने के पश्चात पायस का होम करें। फिर वरुण देवता संबंधी मंत्रों से तीर्थों का आवाहन करें। आपोहिष्टा आदि मंत्रों से उनको अर्घ प्रदान करके पूजन करें। देवमूर्ति को लेकर जल में अर्धमर्षण करके ब्राह्मणों और महाजनों के साथ स्नान करें। स्नान के पश्चात मूर्ति को ले जाकर वेदिका पर रखें। उस दिन देवता का वहां पूजन करके देव प्रासाद में ले जाए। आचार्य अग्नि में स्थित देव का पूजन करे। यह उत्सव भोग एवं मोक्ष प्रदान करने वाला है। इस पवनोत्सव के विस्तार का वर्णन। अग्निदेव कहते हैं, अब मैं इस पवनोत्सव का विस्तार पूर्वक वर्णन करता हूं। प्रासाद के सम्मुख मंडप के नीचे मंडल में कलशों का न्यास करें। प्रारंभ काल में तथा संपूर्ण कर्मों को करते समय भगवान श्री हरि का ध्यान, पूजन और हवन करें। पूर्णाहुति के साथ 1000 या 100 आहुतियां दें। फिर स्नान द्रव्य को लाकर कलशों का विन्यास करें। कंठ सूत्र युक्त कुंभों का अधिवासन करके मंडल में रखें। चौकोर मंडल का निर्माण करके उसे 11 रेखाओं द्वारा विभाजित कर दे। फिर पार्श्व भाग की एक रेखा मिटा दे। इस तरह उस मंडल में चारों दिशाओं में 9-9 कोष्ठकों की स्थापना आदि करके उनको पूर्व आदि के क्रम से शाली, चूर्ण आदि से पूरित करें। फिर विद्वान मनुष्य कुंभ मुद्रा की रचना करके पूर्वादि दिशाओं में स्थित नवक में कलश लाकर रखे। पुंडरीकाक्ष मंत्र से उनमें दर्भ डाले। सर्वरत्न समन्वित जलपूर्ण कुंभ को मध्य में विन्यस्त करें। शेष 8 कुंभों में क्रमशः
यौ, व्रीहि, तिल, निवार, शामाक, कुलत, मुद्ग और श्वेत सरसब डालकर 8 दिशाओं में स्थापित करें। पूर्व दिशावर्ती नमक में धृतपूर्ण कुंभ रखें। इसमें पलाश, अश्वत्थ, वट, विल्व, उदुम्बर, प्लक्ष, जम्बू, शमी तथा कपित वृक्ष की छाल का क्वाथ डालें। आग्नेय कोणवर्ती नमक में मधुपूर्ण घट का न्यास करें। इस कलश में गोश्रिंग, पर्वत, गंगाजल, गजशाला, तीर्थ, खेत और खलिहान इन 8 स्थलों की मृतिका छोड़े। दक्षिण दिशावर्ती नमक में तिल तेल से परिपूर्ण घट स्थापित करें। उसमें क्रमशः नारंगी, जंबीरी, नींबू, खजूर, मृतिका, नारिकेल, सुपारी, अनार और पनस, कटहल का फल डाल दें। नैमित्त कोणगत नमक में शीघ्रपूर्ण कलश रखें। उसमें कुंकुम, नागपुष्प, चंपक, मालती, मल्लिका, पुन्नाग, करवीर एवं कमल कुसुमों को प्रक्षिप्त करें। पश्चिमी नमक में नारिकेल जल से पूर्ण कलश में नदी, समुद्र, सरोवर, कूप, वर्षा, हिम, निर्झर तथा देव नदी का जल छोड़े। वायव्य कोणवर्ती नमक में कदली जल पूरित कुंभ रखें। उसमें सहदेवी, कुमारी, सिंही, व्याघ्री, अमृता, विष्णुपर्णी, दुर्वा, वच इन दिव्य औषधियों को प्रक्षिप्त करें। पूर्वादि उत्तरवर्तीय नमक में दधि कलश का विन्यास करें। उसमें क्रमशः पत्र, इलायची, तज, कूट, सुगंध वाला चंदनद्वय, लता, कस्तूरी, कृष्णागुरु तथा सिद्ध द्रव्य डाल दें। ईशानस्थ नमक में शांति जल से पूर्ण कुंभ रखें। उसमें क्रमशः शुभ्र, रजत, लौह, त्रिपु, कांस, सीसक तथा रत्न डालें। प्रतिमा को धृत का अभ्यंग तथा उद्दर्थन करके मूल मंत्र से स्नान करावे। फिर उसका गंधादि के द्वारा पूजन करें। अग्नि में होम करके पूर्णाहुति दे। संपूर्ण भूतों को बलि प्रदान करे। ब्राह्मणों को दक्षिणापूर्वक भोजन करावे। देवता और मुनि तथा बहुत से भोपाल भी भगवत द्वीप का अभिषेक करके ईश्वरत्व को प्राप्त हुए। इस प्रकार 1008 कलशों से स्वप्नोत्सव का अनुष्ठान करें। इसमें मनुष्य सब कुछ प्राप्त करता है। यज्ञ के अवभृत स्नान में भी पूर्ण स्नान संपन्न हो जाता है। पार्वती तथा लक्ष्मी के विवाह आदि में भी स्वप्नोत्सव किया जाता है। वृक्षों की प्रतिष्ठा की विधि। श्री भगवान कहते हैं, ब्रह्मन, अब मैं वृक्ष प्रतिष्ठा का वर्णन करता हूं, जो भोग एवं मोक्ष प्रदान करने वाली है। वृक्षों को सर्वौषधि जल से लिप्त, सुगंधित चूर्ण से विभूषित तथा मालाओं से अलंकृत करके वस्त्रों से आवेष्टित करें। सभी वृक्षों का सुवर्णमय सूची से कर्णवेधन तथा सुवर्णमय शलाका से अंजन करें। वेदिका पर 7 फल रखें। प्रत्येक वृक्ष का अधिवासन करें तथा कुंभ समर्पित करें। फिर इंद्र आदि दिक्पालों के उपदेश से बलि प्रदान करें। वृक्ष के अधिवासन के समय ऋग्वेद, यजुर्वेद तथा सामवेद के मंत्रों से अथवा वरुण देवता संबंधी तथा मत्त भैरव संबंधी मंत्रों से होम करें। श्रेष्ठ ब्राह्मण वृक्षवेदी पर स्थित कलशों द्वारा वृक्षों और यजमान को स्नान करावे। यजमान अलंकृत होकर ब्राह्मणों को गो, भूमि, आभूषण तथा वस्त्रादि की दक्षिणा दे तथा 4 दिन तक श्रीयुक्त भोजन करावे। इस कर्म में तिल, धृत तथा पलाश समिधाओं से हवन करना चाहिए। आचार्य को दुगनी दक्षिणा दे। मंडप आदि का पूर्ववत निर्माण करें। वृक्ष तथा उद्यान की प्रतिष्ठा से पापों का नाश होकर परम सिद्धि की प्राप्ति होती है। अब सूर्य, शिव, गणपति, शक्ति तथा श्रीहरि के परिवार की प्रतिष्ठा की विधि सुनिए, जो भगवान महेश्वर ने कार्तिकेय को बतलाई थी। गणपति पूजन की विधि। भगवान महेश्वर ने कहा, कार्तिकेय, अब मैं विघ्नों के विनाश के लिए गणपति पूजा की विधि बतलाता हूं, जो संपूर्ण अभिष्ट अर्थों को सिद्ध करने वाली है। गणंजनाय स्वाहा। हृदय। एक दष्टांताय हूं फट। सिर। अचल कर्णिके नमो नमः। शिखा। गजवक्त्राय नमो नमः। कवच। महोदराय चंडाय नमः। नेत्र एवं सुदंड हस्ताय हूं फट। अस्त्र है। इन मंत्रों द्वारा अंगन्यास करें। गण, गुरु, गुरुपादुका, शक्ति, अनंत और धर्म, इनका मुख्य कमल मंडल के उधर्व तथा निम्न दलों में पूजन करें। एवं कमल कर्णिका में बीज की अर्चना करें। तिव्रा,
ज्वालिनी, नंदा, भोगदा, कामरूपिणी, उग्रा, तेजोवती, सत्या एवं विघ्ननाशिनी, इन 9 पीठ शक्तियों की भी पूजा करें। फिर चंदन के चूर्ण का आसन समर्पित करें। यम शोषक वायु, रम अग्नि, लम प्लव पृथ्वी तथा वम अमृत का बीज माना गया है। ओम लंबोदराय विघ्नहे महोदराय धीमहि तन्नो दंती प्रचोदयात्। ये गणेश गायत्री मंत्र है। गणपति, गणाधीप, गणेश, गणनायक, गणक्रीड, वक्रतुंड, एकदंष्ट्र, महोदर, गजवक्त्र, लंबोदर, विकट, विघ्ननाशन, धूम्रवर्ण तथा इंद्र आदि दिक्पाल, इन सब का गणपति की पूजा में अंग रूप से पूजन करें। स्नान, संध्या और तर्पण की विधि का वर्णन। भगवान महेश्वर कहते हैं, स्कंद, अब मैं नित्य नैमित्तिक आदि स्नान, संध्या और प्रतिष्ठा सहित पूजा का वर्णन करूंगा। किसी तालाब या पोखरे से अस्त्र मंत्र फट के उच्चारण पूर्वक 8 अंगुल गहरी मिट्टी खोद कर निकालें। उसे संपूर्ण रूप से ले आकर उसी मंत्र द्वारा उसका पूजन करें। इसके बाद शिरोमंत्र स्वाहा से उस मृतिका को जलाशय के तट पर रखकर अस्त्र मंत्र से उसका शोधन करें। फिर शिखा मंत्र वषट के उच्चारण पूर्वक उसमें से तृण आदि को निकालकर कवच मंत्र हुम से उस मृतिका के 3 भाग करें। प्रथम भाग की जल मिश्रित मिट्टी को नाभि से लेकर पैर तक के अंगों में लगावे। तत्पश्चात उसे धोकर अस्त्र मंत्रों द्वारा अभिमंत्रित हुई दूसरे भाग की दीप्तमती मृतिका द्वारा शेष संपूर्ण शरीर को अनुलिप्त करके दोनों हाथों से कान, नाक आदि इंद्रियों के छिद्र को बंद कर सांस रोक मन ही मन कालाग्नि के समान तेजोमय अस्त्र का चिंतन करते हुए पानी में डुबकी लगाकर स्नान करें। ये मल शारीरिक मैल को दूर करने वाला स्नान कहलाता है। इसे इस प्रकार करके जल के भीतर से निकल आवे और संध्या करके विधि स्नान करें। हृदय मंत्र नमः के उच्चारण पूर्वक अंगकुश मुद्रा द्वारा सरस्वती आदि तीर्थों में से किसी एक तीर्थ का भावना द्वारा आकर्षण करके फिर संहार मुद्रा द्वारा उसे अपने समीपवर्ती जलाशय में स्थापित करें। तदनंतर शेष तीसरे भाग की मिट्टी लेकर नाभि तक जल के भीतर प्रवेश करें और उत्तराभिमुख हो बाईं हथेली पर उसके 3 भाग करें। दक्षिण भाग की मिट्टी को अंगन्यास संबंधी मंत्रों द्वारा अर्थात ओम हृदयाय नमः, शिरसे स्वाहा, शिखाय षष्ठ, कवचाय हुम, नेत्रत्रयाय षष्ठ तथा अस्त्राय फट, इन 6 मंत्रों द्वारा एक बार अभिमंत्रित करें। पूर्व भाग की मिट्टी को अस्त्राय फट इस मंत्र का 7 बार जप करके अभिमंत्रित करें तथा उत्तर भाग की मिट्टी का ओम नमः शिवाय इस मंत्र का 10 बार जप करके अभिमंत्रण करें। इस तरह पूर्वोक्त मृतिका के 3 भागों का क्रमशः अभिमंत्रण करना चाहिए। तत्पश्चात पहले उन मृतिकाओं में से थोड़ा थोड़ा सा भाग लेकर संपूर्ण दिशाओं में छोड़ें। छोड़ते समय अस्त्राय फट का जप करता रहें। इसके बाद ओम नमो शिवाय इस मंत्र का तथा ओम सोमाय स्वाहा इस सोम मंत्र का जप करके जल में अपनी भुजाओं को घुमाकर उसे शिव तीर्थ स्वरूप बना दें तथा पूर्वोक्त अंगन्यास संबंधी मंत्रों का जप करते हुए उसे मस्तक से लेकर पैर तक के सारे अंगों में लगा दें। तदनंतर अंगन्यास संबंधी 4 मंत्रों का पाठ करते हुए दाहिने से आरंभ करके बाएं तक के हृदय, सिर, शिखा तथा दोनों भुजाओं का स्पर्श करें तथा नाक, कान आदि सारे छिद्रों को बंद करके सम्मुखीकरण मुद्रा द्वारा भगवान शिव, विष्णु तथा गंगा जी का स्मरण करते हुए जल में गोता लगाएं। ओम हृदयाय नमः, शिरसे स्वाहा, शिखाय फषष्ठ, कवचाय हूं, नेत्रताय वौषट तथा अस्त्राय फट इन षडंग संबंधी मंत्रों का उच्चारण करके जल में स्थित हो बाएं और दाएं हाथ दोनों को मिलाकर कुंभ मुद्रा द्वारा अभिषेक करें। फिर रक्षा के लिए पूर्वादि दिशाओं में जल छोड़ें। सुगंध और आंवला आदि राजोचित उपचारों से स्नान करें। स्नान के पश्चात जल से बाहर निकलकर संहारिणी मुद्रा द्वारा उस तीर्थ का उपसंहार करें। इसके बाद विधि विधान से शुद्ध संहिता मंत्र से अभिमंत्रित तथा निवृत्ति आदि के द्वारा शोषित भस्म से स्नान करें। ओम अस्त्राय ओम फट इस मंत्र का उच्चारण करके सिर से पैर तक भस्म द्वारा मल स्नान करके फिर विधि पूर्वक शुद्ध स्नान करें। ईशान, तत्पुरुष, अघोर,
गुहक तथा वामदेव तथा सद्योजात संबंधी मंत्रों द्वारा क्रमशः मस्तक, मुख, हृदय, गुहांग तथा शरीर के अन्य अवयवों में उद्धर्तन अनुलेप लगाना चाहिए। तीनों संध्याओं के समय, निशिथ काल में, वर्षा के समय और पीछे सोकर, खाकर, पानी पीकर तथा अन्य आवश्यक कार्य करके आग्नेय स्नान करना चाहिए। स्त्री, नपुंसक, शूद्र, बिल्ली, शव और चूहे का स्पर्श हो जाने पर भी आग्नेय स्नान का विधान है। चुल्लू भर पवित्र जल पी लें, यही आग्नेय स्नान है। सूर्य की किरणों के दिखाई देते समय यदि आकाश से जल की वर्षा हो रही हो तो पूर्वाभिमुख दोनों भुजाएं ऊपर उठाकर ईशान मंत्र का उच्चारण करते हुए 7 पग चलकर उस वर्षा के जल से स्नान करें। यह महेंद्र मानक कहलाता है। गौओं के समूह के मध्य भाग में स्थित हो, उनके खुरों से खुदकर ऊपर को उठी हुई धूल से इष्टदेव संबंधी मूल मंत्र का जप करते हुए अथवा कवच मंत्र होम का जप करते हुए जो स्नान किया जाता है उसे पावन स्नान कहते हैं। सद्योजात आदि मंत्रों के उच्चारण पूर्वक जो जल से अभिषेक किया जाता है उसे मंत्र स्नान कहते हैं। इसी प्रकार वरुण देवता और अग्नि देवता संबंधी मंत्रों से भी यह स्नान कर्म संपूर्ण किया जाता है। मन ही मन मूल मंत्र का उच्चारण करके प्राणायाम पूर्वक मानसिक स्नान करना चाहिए। इसका सर्वत्र विधान है। विष्णु देवता आदि संबंध रखने वाले कार्यों में उन देवताओं के मंत्रों से ही स्नान करावें। कार्तिकेय, अब मैं विभिन्न मंत्रों द्वारा संध्या विधि का सम्यक वर्णन करूंगा। भलीभांति देखभाल कर ब्रह्मार्ती तीर्थ से 3 बार जल का मंत्र पाठ पूर्वक आचमन करें। आचमन काल में आत्म तत्व, विद्या तत्व और शिव तत्व इन शब्दों के अंत में नमः सहित स्वाहा शब्द जोड़कर मंत्र पाठ करना चाहिए। यथा ओम आत्मत्वाय नमः स्वाहा, ओम विद्या तत्वत्वाय नमः स्वाहा, ओम शिव तत्वत्वाय नमः स्वाहा। इन मंत्रों से आचमन करने के पश्चात मुख, नासिका, नेत्र और कानों का स्पर्श करें। फिर प्राणायाम द्वारा सकलीकरण की क्रिया संपन्न करके स्थिरता पूर्वक बैठ जाएं। इसके बाद मंत्र साधक पुरुष मन ही मन 3 बार शिव संहिता की आवृत्ति करें और आचमन एवं अंग न्यास करके प्रातःकाल ब्राह्मी संध्या का इस प्रकार ध्यान करें। संध्या देवी प्रातःकाल ब्रह्म शक्ति के रूप में उपस्थित हैं। हंस पर आरूढ़ हो कमल के आसन पर विराजमान है। उनकी अंग कांति लाल है। वे 4 मुख और 4 भुजाएं धारण करती हैं। उनके दाहिने हाथों में कमल और स्फटिकाक्ष की माला तथा बाएं हाथों में दंड तथा कमंडलु शोभा पाते हैं। मध्याह्न काल में वैष्णवी शक्ति के रूप में संध्या का ध्यान करें। वे गरुड़ की पीठ पर बिछे हुए कमल के आसन पर विराजमान हैं। उनकी अंग कांति श्वेत है। वे अपने बाएं हाथों में शंख और चक्र धारण करती हैं तथा दाएं हाथों में गदा एवं अभय की मुद्रा से सुशोभित हैं। सायंकाल में संध्या देवी का रुद्र शक्ति के रूप में ध्यान करें। वे वृषभ की पीठ पर बिछे हुए कमल के आसन पर बैठी हैं। उनके 3 नेत्र हैं। वे मस्तक पर अर्धचंद्र के मुकुट से विभूषित हैं। दाहिने हाथों में त्रिशूल और रुद्राक्ष धारण करती हैं और बाएं हाथों में अभय एवं शक्ति से सुशोभित हैं। वे संध्याएं कर्मों की साक्षिणी हैं। अपने आप को उनकी प्रभा से अनुगत समझो। इन 3 के अतिरिक्त एक चौथी संध्या है जो केवल ज्ञानी के लिए है। उसका आधी रात के आरंभ में बोधात्मक साक्षात्कार होता है। ये 3 संध्याएं क्रमशः हृदय, बिंदु और ब्रह्मरंध्र में स्थित हैं। चौथी संध्या का कोई रूप नहीं है। वो परम शिव में विराजमान है क्योंकि वो शिव सबसे परे है, इसीलिए इसे परमा संध्या कहते हैं। तर्जनी अंगुली के मूल भाग में पितरों का, कनिष्ठा के मूल भाग में प्रजापति का, अंगुष्ठ के मूल भाग में ब्रह्मा का और हाथ के अग्र भाग में देवताओं का तीर्थ है। दाहिने हाथ की हथेली में अग्नि का, बाईं हथेली में सोम का तथा अंगुलियों के सभी पूर्वों एवं संधियों में ऋषियों का तीर्थ है। संध्या के ध्यान के पश्चात शिव संबंधी मंत्रों द्वारा तीर्थ जलाशय को शिव स्वरूप बनाकर आपोहिष्टा इत्यादि संहिता मंत्रों द्वारा उसके जल से मार्जन करें। बाएं हाथ पर तीर्थ के जल को गिराकर उसे रोके रहें और दाहिने हाथ से मंत्र पाठ पूर्वक क्रमशः सिर का सेचन करना मार्जन कहलाता है। इसके बाद अधमर्षण करें। दाहिने हाथ के दोने में रखे हुए बोधरूप शिवमय जल को नासिका के समीप ले जाकर बाईं इडा नाड़ी द्वारा सांस को खींचकर रोके
और भीतर से काले रंग के पाप पुरुष को दाहिनी पिंगला नाड़ी द्वारा बाहर निकालकर उस जल में स्थापित करें। फिर उस पाप युक्त जल को हथेली द्वारा वज्रमयी शिला की भावना करके उस पर दे मारें। इससे अधमर्षण कर्म संपन्न होता है। तदनंतर कुश, पुष्प, अक्षत और जल से युक्त अर्धांजलि देकर उसे ओम नमः शिवाय स्वाहा इस मंत्र से भगवान शिव को समर्पित करें और यथाशक्ति गायत्री मंत्र का जप करें। अब मैं तर्पण की विधि का वर्णन कहूंगा। देवताओं के लिए देवतीर्थ से उनके नाम मंत्र के उच्चारण पूर्वक तर्पण करें। ओम हुम शिवाय स्वाहा ऐसा कहकर शिव को तर्पण करें। इसी प्रकार अन्य देवताओं को भी उनके स्वाहा युक्त नाम लेकर जल से तृप्त करना चाहिए। ओम हाम हृदयाय नमः, ओम हिं शीर्षे स्वाहा, ओम हुम शिखाय वषट, ओम है कवचाय हुम, ओम हौ नेत्रत्राय वषट, ओम हम अस्त्रत्राय फट। इन वाक्यों को क्रमशः पढ़कर हृदय, सिर, शिखा, कवच, नेत्र एवं अस्त्र विषयक न्यास करना चाहिए। 8 देवगणों को उनके नाम के अंत में नमः पद जोड़कर तर्पार्ण जल अर्पित करना चाहिए। यथा ओम आदित्येभ्यो नमः, ओम हाम वसुभ्यो नमः, ओम हा रुद्रेभ्यो नमः, ओम हाम विश्वभ्यो नमः, ओम हाम मरुद्भ्यो नमः, ओम हाम भृगुभ्यो नमः, ओम हाम अंग्र्योभ्यो नमः। तत्पश्चात जनेऊ को कंठ में माला की भांति धारण करके ऋषियों का तर्पण करें। ओम हाम अत्रय नमः, ओम हाम वशिष्ठाय नमः, ओम हाम पुलस्तये नमः, ओम हाम क्रतवे नमः, ओम हाम भरद्वाजाय नमः, ओम हाम विश्वमित्राय नमः, ओम हाम प्रचेते नमः, ओम हाम मरीचये नमः। इन मंत्रों को पढ़ते हुए अत्रि आदि ऋषियों को ऋषि तीर्थ से 1-1 अंजलि जल दें। तत्पश्चात सनकादि मुनियों को 2-2 अंजलि जल देते हुए निम्नांकित मंत्र वाक्य पढ़ें। ओम हाय सनकाय वषट, ओम हाय सनंदनाय वषट, ओम हाय सनातनाय वषट, ओम हाय सनत कुमाराय वषट, ओम हाय कपिलाय वषट, ओम हाय पंचशिखाय वषट, ओम हाय ऋतभवे वषट। इन मंत्रों द्वारा जुड़े हाथों की कनिष्ठकाओं के मूल भाग से जलांजलि देनी चाहिए। ओम हां सर्वभ्यो भुवत्यभ्यो वषट। इस मंत्र से वषट स्वरूप भूतगणों का तर्पण करें। तत्पश्चात यज्ञोपवीत को दाहिने कंधे पर करके दूहरे मुड़े हुए कुश के मूल और अग्रभाग से तिल सहित जल की 3-3 अंजलियां दिव्य पितरों के लिए अर्पित करें। ओम हाय कव्य वाहनाय स्वधा, ओम हाय अनलाय स्वधा, ओम हाय सोमाय स्वधा, ओम हाय यमाय स्वधा, ओम हाय अर्यम्णे स्वधा, ओम हाय अग्निश्वातभ्ये स्वधा, ओम हाय वर्षदभ्य स्वधा, ओम हाय आजभ्ये स्वधा, ओम हाय सोमप्ये स्वधा इत्यादि मंत्रों का उच्चारण कर विशिष्ट देवताओं की भांति दिव्य पितरों को जलांजलि से तृप्त करना चाहिए। ओम हाय ईशानाय पित्रे स्वधा कहकर पिता को, ओम हां पितामहाय स्वधा कहकर पितामह को तथा ओम हाय शांत प्रपितामहाय स्वधा कहकर प्रपितामह को भी तृप्त करें। इसी प्रकार समस्त प्रेत पितरों का तर्पण करें। इन वाक्यों को पढ़ते हुए क्रमशः पितरों, पितामहों, वृद्ध प्रपितामहों, माताओं मातामहों, प्रमातामहों, वृद्ध प्रमातामहों, सभी पितरों, सभी ज्ञानी जनों, सभी आचार्यों, सभी दिशाओं, दिक्पतियों, सिद्धों, मातृकाओं, ग्रहों और राक्षसों को जलांजलि दें। सूर्यदेव की पूजा विधि का वर्णन। महादेव जी कहते हैं, स्कंद, अब मैं करन्यास और अंगन्यास पूर्वक सूर्य देवता के पूजन की विधि बताऊंगा। मैं तेजोमय सूर्य हूं ऐसा चिंतन करके अर्ध पूजन करें। लाल रंग के चंदन या रोली से मिश्रित जल को ललाट के निकट तक ले जाकर उसके द्वारा अर्धपात्र को पूर्ण करें। उसका गंधादि से पूजन करके सूर्य के अंग द्वारा रक्षाव गुंठन करें। तत्पश्चात जल से पूजा सामग्री का प्रोक्षण करके पूर्वाभिमुख हो सूर्य देव की पूजा करें। ओम आम हृदयाय नमः। इस प्रकार आदि में स्वर बीज लगाकर सिर आदि अन्य सब अंगों में भी न्यास करें। पूजा ग्रह के द्वार देश में दक्षिण की ओर दंडी का और वाम भाग में पिंगल का पूजन करें। ईशान कोण में गण गणपते नमः इस मंत्र से गणेश की और अग्नि कोण में गुरु की पूजा करें। पीठ के मध्य भाग में कमलाकर आसन का चिंतन एवं पूजन करें।
पीठ के अग्नि आदि चारों कोणों में क्रमशः विमल, सार, आराध्य तथा परम सुख की और मध्य भाग में प्रभुतासन की पूजा करें। उपरोक्त प्रभुत आदि चारों के वर्ण क्रमशः श्वेत, लाल, पीले और नीले हैं तथा उनकी आकृति सिंह के समान है। इन सब की पूजा करनी चाहिए। पीठस्थ कमल के भीतर राम दीप्ताय नमः इस मंत्र द्वारा दीप्ता की, रीम सूक्ष्माय नमः इस मंत्र से सूक्ष्मा की, रुम जयाय नमः इससे जया की, रेम भद्राय नमः इससे भद्रा की, रेंग विभूते नमः इससे विभूति की, रोम विमलाय नमः इससे विमला की, रोम अमुधाय नमः इससे अमोधा की तथा रम विद्युताय नमः इससे विद्युता की पूर्व आदि आठों दिशाओं में पूजा करें और मध्य भाग में रम सर्वतोमुखे नमः इस मंत्र से नवी पीठ शक्ति सर्वतोमुखी की आराधना करें। तत्पश्चात ओम ब्रह्म विष्णु शिवात्मकाय सौराय योग पीठात्म नमः इस मंत्र के द्वारा सूर्यदेव के आसन पीठ का पूजन करें। तदनंतर खखोलकाय नमः इस षडक्षर मंत्र के आरंभ में ओम हम खम जोड़कर 9 अक्षरों से युक्त ओम हम खम खखोलकाय नमः इस मंत्र द्वारा सूर्यदेव के विग्रह का आह्वान करें। इस प्रकार आह्वान करके भगवान सूर्य की पूजा करनी चाहिए। अंजलि में लिए हुए जल को ललाट के निकट तक ले जाकर रक्त वर्ण वाले सूर्यदेव का ध्यान करके उन्हें भावना द्वारा अपने सामने स्थापित करें। फिर हिंग हिंग सम सूर्याय नमः ऐसा कहकर उक्त जल से सूर्यदेव को अर्घ्य दें। इसके बाद बिंब मुद्रा दिखाते हुए आवाहन आदि का उपचार अर्पित करें। तदनंतर सूर्यदेव की प्रीति के लिए गंध, चंदन, रोली आदि समर्पित करें। तत्पश्चात पद्म मुद्रा और बिंब मुद्रा दिखाकर अग्नि आदि कोणों में हृदय आदि अंगों की पूजा करें। अग्नि कोण में ओम आम हृदयाय नमः इस मंत्र से हृदय की, नैमित्य कोण में ओम भू अर्काय शिर स्वाहा इससे सिर की, वायव्य कोण में ओम भू सुरशाय शिखाय वशट इससे शिखा की, ईशान कोण में ओम स्वः कवचाय हम इससे कवच की, इष्ट देव और उपासक के बीच में ओम हाम नेत्रताय वशट इससे नेत्र की तथा देवता के पश्चिम भाग में वस्त्राय फट इस मंत्र से अस्त्र की पूजा करें। इसके बाद पूर्वादि दिशाओं में मुद्राओं का प्रदर्शन करें। हृदय, सिर, शिखा और कवच इनके लिए पूर्वादि दिशाओं में धेनु मुद्रा का प्रदर्शन करें। नेत्रों के लिए गोश्रिंग की मुद्रा बनाएं। अस्त्र के लिए त्राशनी मुद्रा का योजना करें। तत्पश्चात दोहों को नमस्कार और उसका पूजन करें। ओम सोम सोमाय नमः इस मंत्र से पूर्व में चंद्रमा की, ओम बुधाय नमः इस मंत्र से दक्षिण में बुध की, ओम बृहस्पते नमः इस मंत्र से पश्चिम में बृहस्पति की और ओम भौम भार्गवाय नमः इस मंत्र से उत्तर में शुक्र की पूजा करें। इस तरह पूर्वादि दिशाओं में चंद्रमा आदि ग्रहों की पूजा करके अग्नि आदि कोणों में शेष ग्रहों का पूजन करें। यथा ओम भौम भौमाय नमः इस मंत्र से अग्निकोण में मंगल की, ओम शम शनैश्वराय नमः इस मंत्र से नैमित्य कोण में शनैश्वर की, ओम राम रहावे नमः इस मंत्र से वायव्य कोण में राहु की तथा ओम कैम कैतवे नमः इस मंत्र से ईशान कोण में केतु के गंध आदि उपचारों से पूजा करें। खगोल की भगवान सूर्य के साथ इन सब ग्रहों का पूजन करना चाहिए। मूल मंत्र का जप करके अर्धपात्र में जल लेकर सूर्य को समर्पित करने के पश्चात उनकी स्तुति करें। इस तरह स्तुति के पश्चात सामने मुंह किए हुए सूर्यदेव को नमस्कार करके कहें, प्रभु मेरे अपराधों और त्रुटियों को आप क्षमा करें। इसके बाद अस्त्राय फट इस मंत्र से अनुसंहार का समाहरण करके शिव सूर्य कल्याण में सूर्यदेव ऐसा कहते हुए संहारिणी शक्ति मुद्रा के द्वारा सूर्यदेव के उपसंहर्त तेज को अपने हृदय कमल में स्थापित कर दें तथा सूर्यदेव का निर्माल्य उनके पार्षद चंड को अर्पित कर दें। इस प्रकार जगदीश्वर सूर्य का पूजन करके उनके जप, ध्यान और होम करने से साधक का सारा मनोरथ सिद्ध होता है। शिव पूजा की विधि महादेव जी कहते हैं, स्कंद अब मैं शिव पूजा की विधि बताऊंगा। आचमन एवं स्नान आदि करके प्रणव का जप करते हुए सूर्यदेव को अर्घ्य दें। फिर पूजा मंडप के द्वार को फट इस मंत्र द्वारा जल से सींच कर आदि में बीज सहित नंदी आदि द्वारपालों का पूजन करें। द्वार पर उदुम्बर वृक्ष की स्थापना या भावना करके उसके ऊपरी भाग में गणपति, सरस्वती और लक्ष्मी जी की पूजा करें।
उस वृक्ष की दाहिनी शाखा पर या द्वार के दक्षिणी भाग में नंदी और गंगा का पूजन करें तथा वाम शाखा पर या द्वार के वाम भाग में महाकाल एवं यमुना जी की पूजा करनी चाहिए। तत्पश्चात अपनी दिव्य दृष्टि डालकर दिव्य विघ्नों का उत्सारण निवारण करें। उनके ऊपर या उनके उपदेश से फूल फेंके और ये भावना करें कि आकाशाचारी सारे विघ्न दूर हो जाएं। साथ ही दाहिने पैर की एड़ी से 3 बार भूमि पर आघात करें और इस क्रिया द्वारा भूतलवर्ती समस्त विघ्नों के निवारण की भावना करें। तत्पश्चात यज्ञ मंडप की देहली को लांघे, वाम शाखा का आश्रय लेकर भीतर प्रवेश करें। दाहिने पैर से मंडप के भीतर प्रविष्ट हो उदुम्बर वृक्ष में अस्त्र का न्यास करें तथा मंडप के मध्य भाग में पीठ की आधार भूमि में ओम हम वास्तविधेयपति नमः ब्राह्मणे नमः इस मंत्र से वास्तु देवता की पूजा करें। निरीक्षण आदि शस्त्रों द्वारा शुद्ध किए हुए गड्ढुओं को हाथ में लेकर भावना द्वारा भगवान शिव से आज्ञा प्राप्त करके साधक मौन हो गंगा आदि नदी के तट पर जाए। वहां अपने शरीर को पवित्र करके गायत्री मंत्र का जप करते हुए वस्त्र से छाने हुए जल के द्वारा जलाशय में उन गड्ढुओं को भरे अथवा हृदय बीज नमः का उच्चारण करके जल भरे। तत्पश्चात पूजा के लिए गंध, अक्षत, पुष्प आदि सब द्रव्यों को अपने पास एकत्र करके भूत शुद्धि आदि कर्म करें। फिर उत्तराभिमुख हो आराध्य देव के दाहिने भाग में शरीर के विभिन्न अंगों में मात्र का न्यास करके संहार मुद्रा द्वारा अर्ध के लिए जल लेकर मंत्रोच्चारण पूर्वक मस्तक से लगावें और उसे देवता पर अर्पित करने के लिए अपने पास रख लें। इसके बाद भोग्य कर्मों के उपभोग के लिए पाणी कच्छिपका कूर्म मुद्रा का प्रदर्शन करके 12 दलों से युक्त हृदय कमल में अपने आत्मा का चिंतन करें। तदनंतर शरीर में शून्य का चिंतन करते हुए 5 भूतों का क्रमशः शोधन करें। पैरों के दोनों अंगूठों को पहले बाहर और भीतर के छिद्रमय शून्य रूप देखें। फिर कुंडलिनी शक्ति को मूलाधार से उठाकर हृदय कमल से संयुक्त करके इस प्रकार चिंतन करें। हृदयेंद्र में स्थित अग्नितुल्य तेजस्वी बीज में कुंडलिनी शक्ति विराज रही है। उस समय चिंतन करने वाला साधक प्राणवायु का अवरोध कुंभक करके उसका रेचक निहसारण करने के पश्चात ओम फट के उच्चारण पूर्वक क्रमशः उत्तरोत्तर चक्रों का भेदन करता हुआ उस कुंडलिनी को हृदय, कंठ, तालु, भ्रूमध्य एवं बृहरंध्र में ले जाकर स्थापित करें। इन ग्रंथियों का भेदन करके कुंडलिनी के साथ हृदय कमल से ब्रह्मरंध्र में आए बीज स्वरूप जीव को वहीं मस्तक में, मस्तकवर्ती ब्रह्मरंध्र में या सहस्नार चक्र में स्थापित कर दें। हृदय स्थित बीज से संपुटित हुए उस जीव में पूरक प्राणायाम द्वारा चैतन्य भाव जागृत किया गया है। शिखा के ऊपर हुम का न्यास करके शुद्ध बिंदु स्वरूप जीव का चिंतन करें। फिर कुंभक प्राणायाम करके उस एकमात्र चैतन्य गुण से युक्त जीव को शिव के साथ संयुक्त कर दें। इस तरह शिव में लीन होकर साधक सबीज रेचक प्राणायाम द्वारा शरीरगत भूतों का शोधन करें। अपने शरीर में पैर से लेकर बिंदु पर्यंत सभी तत्वों का विलोम क्रम से चिंतन करें। बिंदु रूप जीव को बिंदुत्व लीन करके पृथ्वी और वायु का एक दूसरे में लय करें। साथ ही अग्नि एवं जल का भी परस्पर विलय करें। इस प्रकार 2 विरोधी भूतों का परस्पर शोधन लय करना चाहिए। आकाश का किसी से विरोध नहीं है। इस भूत शुद्धि का विशेष विवरण सुनो। भूमंडल का स्वरूप चतुष्कोण है। उसका रंग सुवर्ण के समान पीला है। वो कठोर होने के साथ ही वज्र के चिन्ह से तथा इस आत्मीय बीज भूबीज से युक्त है। उसमें निवृत्ति नामक कला है। शरीर में पैर से लेकर घुटने तक भूमंडल की स्थिति है। इस तरह पैर से लेकर मस्तक पर्यंत क्रमशः 5 भूतों का चिंतन करना चाहिए। इस प्रकार 5 गुणों से युक्त वायु भूत भूमंडल का चिंतन करें। जल का स्वरूप अर्धचंद्राकार है। वो द्रव स्वरूप है, चंद्रमंडलमय है। उसकी कांति या वर्ण उज्ज्वल है। वो 2 कमलों से चिन्हित है। विंग इस बीज से युक्त है। प्रतिष्ठा नामक कला के स्वरूप को प्राप्त है। वो वामदेव तथा तत्पुरुष मंत्रों से संयुक्त जल तत्व 4 गुणों से युक्त है। उसे इस प्रकार घुटने से नाभि तक जल का चिंतन करते हुए उस जल तत्व का वही स्वरूप में लीन करके शोधन करें। अग्निमंडल त्रिकोणाकार है। उसका वर्ण लाल है। नाभि से हृदय तक उसकी स्थिति है। वो स्वस्ति से चिन्ह से युक्त है।
उसमें होम बीज अंकित है। वो विद्या कला स्वरूप है, उसका अघोर मंत्र है तथा वो 3 गुणों से युक्त एवं जलभूत है। इस प्रकार चिंतन करते हुए अग्नि तत्व का शोधन करें। वायुमंडल षटकोणाकार है। शरीर में हृदय से लेकर भवों के मध्य भाग तक उसकी स्थिति वो 6 बिंदुओं से चिन्हित है। उसका रंग काला है। वो हैं बीज एवं सदोजात मंत्र से युक्त तथा शांति कला स्वरूप है। उसमें 2 गुण हैं तथा वो पृथ्वीभूत है। इस प्रकार चिंतन करते हुए वायु तत्व का शोधन करें। आकाश का स्वरूप व्योमाकार, नाद बिंदुमय, गोलाकार, बिंदु और शक्ति से विभूषित तथा शुद्ध स्फटिक मणि के समान निर्मल है। शरीर में भ्रूमध्य से लेकर ब्रह्मरंध्र तक उसकी स्थिति है। वो हाम फट इस बीज से युक्त है, शांतचित्त कलामय है एवं गुण से युक्त तथा परम विशुद्ध है। इस प्रकार चिंतन करते हुए आकाश तत्व का शोधन करें। तदनंतर अमृत वर्षी मूल मंत्र से सबको परिपुष्ट करें। तत्पश्चात आधार शक्ति क्रूर अनंत पृथ्वी की पूजा करें। फिर पीठ चौकी के अग्निकोण वाले पाए में धर्म की, नैमित्त कोण वाले पाए में ज्ञान की, वायव्य कोण वाले में वैराग्य की और ईशान्य कोण वाले में ऐश्वर्य की पूजा करनी चाहिए। इसके बाद पीठ की पूर्वादि दिशाओं में क्रमशः अधर्म, ज्ञान, अवैराग्य और अनैश्वर्य की पूजा करनी चाहिए। इसके बाद पीठ के मध्य भाग में कमल की पूजा करें। इस प्रकार मन ही मन इस पीठवर्ती कमलमय का आसन ध्यान करके उस पर देवी मूर्ति सच्चिदानंद धन भगवान शिव का आवाहन करें। उस शिव मूर्ति में शिव स्वरूप आत्मा को देखें और फिर आसन, पादुका द्वय तथा 9 पीठ शक्ति इन 12 का ध्यान करें। फिर शक्ति मंत्र के अंत में वौषट लगाकर उसे उच्चारण पूर्वक पूर्वोक्त आत्ममूर्ति को दिव्य अमृत से आप्लावित करके उसमें सतलीकरण करें। हृदय से लेकर हस्त पर्यंत अंगों में तथा कनिष्ठिका आदि अंगुलियों में हृदय नमः मंत्रों का जो न्यास है, इसी को सकलीकरण माना गया है। तत्पश्चात ओम फट इस मंत्र से प्राकार की भावना द्वारा आत्मरक्षा की व्यवस्था करके उसके बाहर, नीचे और ऊपर भी भावनात्मक शक्ति जाल का विस्तार करें। इसके बाद महामुद्रा का प्रदर्शन करें। तत्पश्चात पूरक प्राणायाम के द्वारा अपने हृदय कमल में विराजमान शिव का ध्यान करके भावमय पुष्पों द्वारा उसके पैर से लेकर सिर तक के अंगों में पूजन करें। वे भावमय पुष्प आनंदामृतमय मकरंद से परिपूर्ण होने चाहिए। फिर शिव मंत्रों द्वारा नाभि कुंड में स्थित शिव स्वरूप अग्नि को तृप्त करें। वही शिवानल ललाट में बिंदु रूप से स्थित है। उसका विग्रह मंगलमय है। इस प्रकार चिंतन करें। स्वर्ण, रजत एवं ताम्र पत्रों में से किसी एक पात्र को अर्ध के लिए लेकर उसे अस्त्र बीज फट्ट के उच्चारण पूर्वक जल से धोएं। फिर बिंदु रूप शिव से प्रकट होने वाले अमृत की भावना से युक्त जल एवं अक्षत आदि के द्वारा हृदय मंत्र नमः के उच्चारण पूर्वक उसे भर दें। फिर हृदय, सिर, शिखा, कवच, नेत्र और अस्त्र इन 6 अंगों द्वारा अथवा इनके बीज मंत्रों द्वारा उस अर्ध पात्र का पूजन करके उसे देवता संबंधी मूल मंत्र से अभिमंत्रित करें। फिर अस्त्र मंत्र फट्ट से उसकी रक्षा करके कवच बीज होम के द्वारा उसे अवगुंठित कर दें। इस प्रकार अष्टांग अर्ध की रचना करके धेनु मुद्रा के द्वारा उसका अमृतीकरण करके उस जल को सबोर सींचे। अपने मस्तक पर भी उस जल की बूंदों से अभिषेक करें। वहां रखी हुई पूजा सामग्री का भी अस्त्र बीज के उच्चारण पूर्वक उक्त जल से प्रोक्षण करें। तदनंतर हृदय बीज से अभिमंत्रित करके होम बीज से पिंडों अथवा मत्स्य मुद्रा द्वारा उसे आवेष्टित या आच्छादित करें। इसके बाद अमृता धेनु मुद्रा के लिए धेनु मुद्रा का प्रदर्शन करके अपने आसन पर पुष्प अर्पित करें अथवा देवता के निज आसन पर पुष्प चढ़ावें। तत्पश्चात पूजक अपने मस्तक में तिलक लगाकर मूल मंत्र के द्वारा आराध्य देव को पुष्प अर्पित करें। स्नान, देव पूजन, होम, भोजन, यज्ञानुष्ठान, योग, साधन तथा आवश्यक जप के समय धीर बुद्धि साधक को सदा मौन रहना चाहिए। प्रणव का नाद पर्यंत उच्चारण करके मंत्र का शोधन करें। फिर उत्तम संस्कार युक्त देव पूजा आरंभ करें। मूल गायत्री अथवा रुद्र गायत्री से अर्ध पूजन करके रखें और वो सामान्य अर्ध देवता को अर्पित करें। ब्रह्म पंचक, पंचगव्य और कुशोदक से बना हुआ ब्रह्मकुर्च तैयार करके पूजित शिवलिंग से पुष्प निर्माल्य लें। ईशान कोण की ओर चंडाय नमः कहकर चंड को समर्पित करें। तत्पश्चात उक्त ब्रह्म पंचक से पिंडिका अर्धा और शिवलिंग को नहलाकर फट्ट का उच्चारण करके उन्हें जल से नहलाएं।
फिर नमो नमः के उच्चारण पूर्वक अर्धपात्र के जल से उस लिंग का अभिषेक करें। ये लिंग शोधन का प्रकार बताया गया है। आत्मा, शरीर और मन द्रव्य पूजन सामग्री, मंत्र तथा लिंग की शुद्धि हो जाने पर सब देवताओं का पूजन करें। वायव्य कोण में ओम हा गणपते नमः कहकर गणेश जी की पूजा करें और ईशान कोण में ओम हा गुरुभ्यो नमः कहकर गुरु, परम गुरु, परात्पर गुरु तथा परमेष्टि गुरु, गुरु पंक्ति की पूजा करें। तत्पश्चात कूर्म रूपी शिला पर स्थित अंकुर सदृश आधार शक्ति तथा ब्रह्मशिला पर आरूढ़ शिव के आसन भूत अनंत देव का ओम अहा अनंतासनाय नमः मंत्र द्वारा पूजन करें। शिव के सिंहासन के रूप में जो मंच या चौकी है, उसके 4 पाए हैं जो विचित्र सिंह की सी आकृति से सुशोभित होते हैं। वे सिंह मंडलाकार में स्थित रहकर अपने आगे वाले के पृष्ठभाग को ही देखते हैं तथा सत्ययुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग इन 4 युगों के प्रतीक हैं। तत्पश्चात भगवान शिव की आसन पादुका की पूजा करें। तदनंतर धर्म, ज्ञान, वैराग्य और ऐश्वर्य की पूजा करें। वे अग्नि आदि 4 कोणों में स्थित हैं। उनके वर्ण क्रमशः कपूर, कुमकुम, सुवर्ण और काजल के समान है। उनका 4 पायों पर क्रमशः पूजन करें। आसन पर विराजमान अष्टदल कमल के नीचे ऊपर के दलों की, संपूर्ण कमल की तथा ओम हाय कर्णिकाय नमः के द्वारा कर्णिका के मध्य भाग की पूजा करें। उस कमल के पूर्व आदि 8 दलों में तथा मध्य भाग में 9 पीठ शक्तियों की पूजा करनी चाहिए। वे शक्तियां चमर लेकर खड़ी हैं। उनके हाथ वरद एवं अभय की मुद्राओं में सुशोभित हैं। उनके नाम इस प्रकार हैं: वामा, ज्येष्ठा, रौद्री, काली, कलविकारिणी, बलविकारिणी, बल प्रमाथिनी, सर्वभूत दमनी तथा मनोन्मनी। इन सब का क्रमशः पूजन करना चाहिए। वाम आदि 8 शक्तियों का कमल के पूर्व आदि 8 दलों में तथा नवमी मनोमनी का कमल के केसर भाग में क्रमशः पूजन किया जाता है तथा ओम हाम वामाय नमः इत्यादि। तदनंतर पृथ्वी आदि 8 मूर्तियों एवं विशुद्ध विद्यादेह का चिंतन एवं पूजन करें। यथा पूर्व में ओम सूर्य मूर्तये नमः, अग्निकोण में ओम चंद्र मूर्तये नमः, दक्षिण में ओम पृथ्वी मूर्तये नमः, नैऋत्य कोण में ओम जलमूत्रये नमः, पश्चिम में ओम बहिवर्तये नमः, वायव्य कोण में ओम वायु मूर्तये नमः, उत्तर में ओम आकाश मूर्तये नमः और ईशान कोण में ओम यजमान मूर्तये नमः। तत्पश्चात शुद्ध विद्या की और तत्व व्यापक आसन की पूजा करनी चाहिए। उस सिंहासन पर कर्पूर गौर सर्वव्यापी एवं 5 मुखों से सुशोभित भगवान महादेव को प्रतिष्ठित करें। उनके 10 भुजाएं हैं। वे अपने मस्तक पर अर्धचंद्र धारण करते हैं। उनके दाहिने हाथों में शक्ति, श्रेष्ठी, शूल, कष्टांग और वरद मुद्रा हैं तथा अपने बाएं हाथों में वे डमरू, बिजौरा, निम्बू, सर्प, अक्षसूत्र और नील कमर धारण करते हैं। आसन के मध्य में विराजमान भगवान शिव की वो दिव्य मूर्ति 32 लक्षणों से संपन्न है। ऐसा चिंतन करके स्वयं प्रकाश शिव का स्मरण करते हुए ओम हा 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 शिव मूर्तये नमः कहकर उसे नमस्कार करें। ब्रह्मा आदि कारणों के त्याग पूर्वक मंत्र को शिव में प्रतिष्ठित करें। फिर ये चिंतन करें कि ललाट के मध्य भाग में विराजमान तथा तारापति चंद्रमा के समान प्रकाशमान बिंदुरूप परम शिव हृदय आदि 6 अंगों से संयुक्त हो पुष्पांजलि में उतर आए हैं। ऐसा ध्यान करके उन्हें प्रत्यक्ष पूजनीय मूर्ति में स्थापित करने। इसके बाद ओम हा हो शिवाय नमः ये मंत्र बोलकर मन ही मन आवाहनी मुद्रा द्वारा मूर्ति में भगवान शिव का आवाहन करें। फिर स्थापनी मुद्रा द्वारा उनके स्थापना और सन्निधापिनी मुद्रा द्वारा भगवान शिव को समीप में विराजमान करके सन्निरोधनी मुद्रा द्वारा उन्हें उस मूर्ति में अवरुद्ध करें। तत्पश्चात निष्ठुराय, कालकल्याय, कालकांताय अथवा कालकांताय फट का उच्चारण करके खड्ग मुद्रा से भय दिखाते फट, कांताय फट का उच्चारण करके खड्ग मुद्रा से भय दिखाते हुए विघ्नों को मार भगाए। इसके बाद लिंग मुद्रा का प्रदर्शन करके नमस्कार करें। इसके बाद नमः बोलकर अवगुंठन करें। आवाहन का अर्थ है सादर सम्मुखीकरण, इष्ट देव को अपने सामने उपस्थित करना। देवता को अर्चा विग्रह में बिठाना ही उनकी स्थापना है। प्रभो मैं आपका हूं ऐसा कहकर भगवान से निकटतम संबंध स्थापित करना ही सन्निधान है, सन्निधापन कहलाता है। जब तक पूजन संबंधी कर्मकांड चालू रहे
तब तक भगवान की समीपता को अक्षुण्ण रखना ही निरोध है और अभक्तों के समक्ष जो शिव तत्व का अप्रकाशन या संगोपन किया जाता है उसी का नाम अवगुंठन है। तदनंतर सकलीकरण करके हृदयाय नमः, शीर से स्वाहा, शिखाय वषट, कवचाय हम, नेत्राभ्याय वषट, अस्त्राय फट, इन 6 मंत्रों द्वारा हृदयादि अंगों की अंगी के साथ एकता स्थापित करें। यही अमृतीकरण है। चैतन्य शक्ति भगवान शंकर का हृदय है, 8 प्रकार का ऐश्वर्य उनका सिर है, विशित्व उनकी शिखा है तथा अमेध तेज भगवान महेश्वर का कवच है। उनका दूसरा प्रताप ही समस्त विघ्नों का निवारण करने वाला अस्त्र है। हृदय आदि को पूर्व में रखकर क्रमशः नमः, स्वधा, स्वाहा और वौषट का क्रमशः उच्चारण करके पाद्य आदि निवेदन करें। पाद्य को आराध्य देव के युगल चरणार बिंदों में, आचमन को मुखारविंद में तथा अर्ध, दुर्वा, पुष्प और अक्षत को इष्ट देव के मस्तक पर चढ़ाना चाहिए। इस प्रकार 10 संस्कारों से परमेश्वर शिव का संस्कार करके गंध पुष्प आदि 5 उपचारों से विधि पूर्वक उनकी पूजा करें। पहले जल से देव विग्रह का अभ्युक्षण अभिषेक करके राई, लोन आदि से उपटन और मार्जन करना चाहिए। तत्पश्चात अर्ध जल की बूंदों और पुष्प आदि से अभिषेक करके गड़ुओं में रखे हुए जल के द्वारा धीरे धीरे भगवान को नहलावें। दूध, दही, घी, मधु और शक्कर आदि को क्रमशः ईशान, तत्पुरुष, अघोर, वामदेव और सद्योजात इन 5 मंत्रों द्वारा अभिमंत्रित करके उनके द्वारा बारी बारी से स्नान कराएं। उनको परस्पर मिलाकर पंचामृत बना लें और उससे भगवान को नहला लें। इससे भोग और मोक्ष की प्राप्ति होती है। पूर्वोक्त दूध, दही आदि में जल और धूप मिलाकर उन सब के द्वारा इष्ट देवता संबंधी मूल मंत्र के उच्चारण पूर्वक भगवान शिव को स्नान कराएं। तदनंतर जौ के आटे से चिकनाई मिटाकर इच्छा अनुसार शीतल जल से स्नान करावें। अपने शक्ति के अनुसार चंदन, केसर आदि से युक्त जल द्वारा स्नान कराकर शुद्ध वस्त्र से इष्ट देव के श्री विग्रह को अच्छी तरह पोंछें। उसके बाद अर्ध निवेदन करें। देवता के ऊपर हाथ न घुमाएं। शिवलिंग के मस्तक भाग को कभी पुष्प से शून्य न रखें। तत्पश्चात अनन्यान्य उपचार समर्पित करें। स्नान के पश्चात देव विग्रह को वस्त्र और यज्ञोपवीत धारण कराकर चंदन, रोली आदि का अनुलेप करें। फिर शिव संबंधी मंत्र बोलकर पुष्प अर्पण करते हुए पूजन करें। धूप के पात्र का अस्त्र मंत्र पट से प्रोक्षण करके शिव मंत्र से धूप द्वारा पूजन करें। फिर अस्त्र मंत्र द्वारा पूजित घंटा बजाते हुए गुग्गुल का धूप जलावें। फिर शिवाय नमः बोलकर अमृत के समान सुस्वादु जल से भगवान को आचमन करावें। इसके बाद आरती उतार कर पुनः पूर्ववत आचमन करावें। फिर प्रणाम करके देवता की आज्ञा ले भोगांगों की पूजा करें। अग्निकोण में चंद्रमा के समान उज्जवल हृदय का, ईशान कोण में सुवर्ण के समान कांति वाले सिर का, नैऋत्य कोण में लाल रंग की शिखा का तथा वायव्य कोण में काले रंग के कवच का पूजन करें। फिर अग्निवर्ण नेत्र और कृष्ण पिंगल अस्त्र का पूजन करके चतुर्मुख ब्रह्मा और चतुर्भुज विष्णु आदि देवताओं को कमल के दलों में स्थित मानकर इन सब की पूजा। पूर्वादि दिशाओं में दाढ़ों के समान विकराल वज्रतुल्य अस्त्र का भी पूजन करें। मूल स्थान में ओम हां शिवाय नमः बोलकर पूजन करें। ओम हां हृदयाय नमः, हिम सिर से स्वाहा बोलकर हृदय और सिर की पूजा करें। ओम शिखाय वषट बोलकर शिखा की, हैं कवचाय हूं कहकर कवच की तथा हुम अस्त्राय फट बोलकर अस्त्र की पूजा करें। इसके बाद परिवार सहित भगवान शिव को क्रमशः पाद, आचमन, अर्ध, गंध, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य, आचमनीय, करोद्वर्तन, तांबुल, मुखवास, इलायची आदि तथा दर्पण अर्पण करें। तदनंतर देवाधिदेव के मस्तक पर दुर्वा, अक्षत और पवित्र चढ़ाकर हृदय नमः से अभिमंत्रित मूल मंत्र का 108 बार जप करें। तत्पश्चात कवच से आवेष्टित एवं अस्त्र के द्वारा सुरक्षित अक्षत, कुश तथा पुष्प उद्भव नामक मुद्रा से भगवान शिव से इस प्रकार प्रार्थना करें। प्रभो, गुह से भी अति गुह वस्तु की आप रक्षा करने वाले हैं। आप मेरे किए हुए इस जप को ग्रहण करें, जिससे आपके रहते हुए आपकी कृपा से मुझे सिद्धि प्राप्त हो। भोग की इच्छा रखने वाला उपासक उपर्युक्त श्लोक पढ़कर मूल मंत्र के उच्चारण पूर्वक दाहिने हाथ से जल ले भगवान के वर की मुद्रा के युक्त हाथ में अर्ध निवेदन करें। फिर इस प्रकार प्रार्थना करें।
देव शंकर, हम कल्याण स्वरूप आपके चरणों की शरण में आए हैं, अतः सदा हम जो कुछ भी शुभाशुभ कर्म करते आ रहे हैं उन सब को आप नष्ट कर दीजिए, निकाल फेंकिए। हुमशः शिव ही दाता है, शिव ही भोक्ता है, शिव ही संपूर्ण जगत है। शिव की सर्वत्र जय हो। जो शिव है वही मैं हूं। इन 2 श्लोकों को पढ़कर अपना किया हुआ जप आराध्य देव को समर्पित कर दें। तत्पश्चात जपे हुए शिव मंत्र का दशांश भी जपे, यह हवन की पूर्ति के लिए आवश्यक है। फिर अर्घ देकर भगवान की स्तुति करें। अंत में अष्टमूर्तिधारी आराध्य देव शिव की परिक्रमा करके उन्हें साष्टांग नमस्कार करें। नमस्कार और शिव ध्यान करके चित्र में अथवा अग्नि आदि में भगवान शिव के उपदेश से यजन पूजन करना चाहिए।